हेलो, गुड मॉर्निंग। माय वॉइस इज क्लियर? एक बारी मुझे रिप्लाई कर दीजिए चैट में। आवाज आ रही है मेरी? ओके। यस यस, लाउड एंड क्लियर, वेरी गुड। तो एक बार सभी को पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कहीं ना तो सत श्री अकाल जी सभी को, नमस्कार। और थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक ज्वाइनिंग हो रही है। अभी अटेंडीज आ रहे हैं, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले। सो एक बारी VRMYL कर दीजिए सारे चैट में, VRMYL। यस 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 यस, वेरी नाइस। VRMYL, बहुत बढ़िया। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टुडे? सो आज कंपनी को लगभग 6 साल हो गए हैं काम करते हुए। एक फाइनेंशियल ईयर हमने क्लोज किया, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे हम आज। मैं चैट की तरफ देख नहीं पा रहा बिकॉज चैट जा रही है फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है आप सभी का एक्साइटमेंट देखकर, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मिलकर आप सभी को। सो शुरुआत करते हैं आज की। एंड जब तक आप ज्वाइन हो रहे हैं, आप अपने इनवाइट कर दीजिए, जो जो ज्वाइन नहीं हुआ उनको भी आप लिंक भेजकर इनवाइट कर दीजिए। एंड जब तक सभी लोग आते हैं तो हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं आगे। सो एमवाइल की जब बेसिकली जो शुरुआत हुई थी इन 2007, 2007 में, एक वॉइस स्लो आ रही है, एक बार सभी देख लीजिए वॉइस स्लो है। नहीं तो आप चेक कर लीजिए अपना माइक, चेक कर लीजिए अपना स्पीकर, चेक कर लीजिए, लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए, मुझे लगता है आवाज ठीक आएगी। ओके, वॉइस क्लियर है ना? एक बारी मुझे, हाँ जी सही है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, मैं वैसे स्लो बोलता हूँ, आपको शायद लगा होगा आवाज कम आ रही, मेरी आवाज वैसे ही स्लो है। तो वो आपको वो स्लो स्लो की मुझे लगता है आदत नहीं है ना हमें। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज थोड़ी स्लो ही रहेगी बट मुझे लगता है क्लैरिटी से आ रही है। आप अपने स्पीकर को ऑन कर लीजिए प्रॉपरली। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, चलो ठीक। सो लेट्स स्टार्ट इट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। सो इन 2007 जब हमने शुरुआत की थी, एक नींव रखी थी, तो तब से लेकर अब तक बहुत से लोगों का साथ रहा है मुझे। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग फैमिली का साथ रहा है, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, साथ दिया। मदर, फादर, ब्रदर, सभी ने एक सपोर्ट देकर यहाँ तक कंपनी को आज तक यहाँ पर पहुंचाया। तो ये अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो कोई भी बंदा जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये फैमिली का सपोर्ट अगर आपके पास भी रहेगा तो तभी आप भी आगे बढ़ पाओगे। और फैमिली का सपोर्ट लेने के लिए ना, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा कि व्हाई दिस इंडस्ट्री इज ग्रेट इंडस्ट्री, और कैसे ये इंडस्ट्री एक डिफरेंट इंडस्ट्री है फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। तो पहले आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, फिर फैमिली भी आपका सपोर्ट करती है, साथ देती है। तो मैं थैंक यू कहता हूँ सभी का, जिन्होंने 2007 से लेकर, जो मेरे साथ में एज ए एम्प्लॉयज भी थे, जिन्होंने काम किया कंपनी में, एक एक बंदे की मेहनत लगी है, एक एक बंदे का वर्किंग आवर लगा है एमवेल को इस मुकाम तक पहुंचाने में। तो मैं उन सभी लोगों का जो एमवेल में अभी हैं और जो एमवेल में जॉब करने के बाद किसी और कंपनी में जाकर ग्रोथ कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पहले एमवेल में काम किया, फिर अभी किसी और कंपनी में जाकर भी काम करें, वहां पर भी ग्रोथ कर रहे हैं अपनी पर्सनल। बट उन्होंने अगर एमवेल में 2 घंटे का भी काम किया होगा ना, एक दिन का काम भी किया होगा, 2 दिन का काम भी किया होगा ना, तो उनकी सपोर्ट रही है। तो ईच एंड एवरी वन टिल टूडे, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर फॉर टेकिंग एमवेल टू दिस पोजिशन। तो कि एक बंदे का काम नहीं होता कहीं पर भी पहुंचने का, ये सभी की सपोर्ट चाहिए होती है। तो सपोर्ट के साथ ही एमवेल आज इस मुकाम के ऊपर है। तो मैं आगे बात को रखना चाहूंगा। तो जब मुझे लगता है लास्ट टाइम मैंने बताया था, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं? ओके, वन लिख दीजिए, वन। अगर कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो वन लिख दीजिए, वन। यस, वन वन वन। ऑलराइट, सेकंड, ओके, ठीक है। सो ठीक है, बहुत से लोगों ने पहले सुना हुआ है, तो मैं अपनी सारी स्टोरी नहीं बताऊंगा, तो कि ऑलरेडी मैंने लास्ट
जब मेरी टॉक हुई थी आपके साथ, तो मैंने बताया था कैसे हमने शुरुआत की, फिर हमने कैसे वेबसाइट बिल्डर लॉन्च किया, कैसे क्लाउड टेलीफोनी लॉन्च किया। आज मैं सिर्फ बात करूँगा अपनी एमवेल ऑर्गेनिक्स की, एमवाईएल नेटवर्क्स की, कि कैसे इस मुकाम की शुरुआत हुई, व्हाई एमवाईएल। और आज का जो मेन टॉपिक है मेरा वो है व्हाई एमवाईएल। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड जो शुरुआत की गई एमवाईएल की, वो मैं जब विजिट किया मैंने ना अमेरिका में, यूएसए में इन 2016, तब मैंने वहां पर जाकर देखा जो ये इंडस्ट्री है ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को वहाँ पे बहुत बढ़िया लेवल पे माना जाता है। वहाँ पे लोग ये नहीं कहते कि यार तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तू ये क्यों कर रहा है? वहाँ पे तो लोग खुश होते हैं कि अच्छा, मैं एक अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, साथ-साथ में मैं एज़ ए नेटवर्किंग भी कर रहा हूँ। तो उनका क्या होता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को अपना सेकंड बिज़नेस भी बना बना लेते हैं और फर्स्ट बिज़नेस भी बनाते हैं कई लोग तो। तो मुझे वहाँ पर वो डिफरेंशिएटर दिखा, जो सबसे पहला डिफरेंशिएटर यही दिखा कि जब मैं वहाँ पे लोगों को पूछता था कि यार आप नेटवर्किंग करते हो, तो कि मेरा कुछ थिंकिंग डिफरेंट थी, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर से वहाँ पर गया था। तो जब मैंने देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस इंडस्ट्री को कैसे इस मुकाम तक लेकर आएँगे? बिकॉज़ वहाँ पे क्या है, लीगलाइज़ेशन जो सिस्टम है ना, लॉज़ हैं, जो ऑर्डर्स हैं, वो बहुत बढ़िया है। वहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होती बिल्कुल भी, और सिस्टम इतने बढ़िया हैं कि बंदा कोई धोखाधड़ी कर भी नहीं सकता। तो ये जो मुझे देखने को मिला ना वहाँ पर, वो तो इतना अच्छा लगा कि ये सिस्टम हम इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखो, हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो इसी चीज़ की है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आज गवर्नमेंट भी इसी मुद्दे को लेकर, सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें गिर भी जाती हैं, सरकारें बन भी जाती हैं, मुद्दा वही रहता है इतने सालों से, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक इंडस्ट्री है जो इस मुद्दे को सॉल्व कर सकती है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एंड जो एक और डिफरेंशिएटर मुझे वहाँ पे जो देखने को मिला ना, वो हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर थे। हमारे यहाँ पर हेल्थ को लेकर इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये 2 जो चीज़ें हैं ना, हेल्थ इंडस्ट्री एंड दिस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये दोनों का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, वो एमवाईएल ने शुरुआत की इन 2017। और मिशन लेकर चले हम। मिशन क्या लिया कि हम एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएँगे। पॉजिटिव चेंज कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर भारत में कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है ना, तो उसको लोग सही नज़र से देखें। उसको ये मत देखें कि हाँ जी, ये नेटवर्किंग कर रहा है। अगर आप किसी को फ़ोन करके कहें ना, अपने दोस्त रिश्तेदार को कि हाँ जी, मैं आपके घर में आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो आगे से कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल आइए। या फिर वो अपने आप ही फ़ोन करें आपको कि मेरे बेटे ने +2 कर ली है, मेरे बेटे ने +2 कर ली है और इसको अपने साथ जोड़ो। जब जिस दिन ये मुकाम आ जाएगा ना, तो मैं सोचूँगा कि हमने जो एक 2017 में इसकी शुरुआत की थी, जिस मिशन को लेकर के, पॉज़िटिविटी वाले मिशन को, तो उसमें हम सफलता पा लेंगे। बट पिछले 6 सालों में मुझे लगता है हमने काफ़ी हद तक सफलता इसमें पा भी ली है। ऐसी बात नहीं है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, एमवाईएल ने, मुझे भी लोग बोलते थे कि बेदी साहब, आप क्यों इस इंडस्ट्री में आ गए? अभी भी बोलते हैं कई लोग कि सर ये तो शरीफ लोगों का बिज़नेस ही नहीं है, ये शरीफ लोगों की इंडस्ट्री ही नहीं है। तो मैं उनको यही जवाब देता था, आज भी दे रहा हूँ कि सर, हम इस इंडस्ट्री को शरीफ लोगों की इंडस्ट्री बनाना, इसलिए मैं आया हूँ इस इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री हम बनाकर दिखाएँगे कि ये इंडस्ट्री भी शरीफ लोगों की इंडस्ट्री है। वो कैसे बनी? किसी न किसी को तो स्टेप लेना ही पड़ेगा ना। जब हम जेन्युइनिटी के साथ लेकर जाएँगे, जो जेन्युइन काम करेंगे, तो वो स्टेप लिया जाएगा। तो वो स्टेप को लेकर यही एक जो मिशन है ना हमारा, पॉजिटिविटी वाला, वो इतना बड़ा मिशन है ना कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, मेरे बच्चे, उसके आगे बच्चे, अगर कोई उनसे पूछे ना कि काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके पास ऑप्शन यही होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, वो इसको पॉजिटिवली देखें। देखो, ये जो है इसमें मैं सोचूंगा, मैंने ना, मेरे जो आस पड़ोस में मेरे जो दोस्त यार, फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ काफी बिजनेस वाले फ्रेंड, तो कि मैं ट्रेडिशनल आईटी वाले बिजनेस में था, तो मेरे साथ बहुत से आईटी के वेबसाइट्स वगैरह मेरे से बनवाते थे मेरे फ्रेंड्स। तो मुझे देखकर, आज 6 साल हो गए, तो लास्ट ईयर एक ट्रेडिशनल कंपनी थी, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में ही थी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने का एक नया मेथड शुरू किया, वो नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए शुरू किया। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा जो मिशन था ना, उसमें मैं शायद थोड़ा-सा कामयाब तो हो गया हूँ। बिकॉज़ कोई एक ट्रेडिशनल कंपनी अगर उसने ये सोच लिया मुझे देखकर कि हाँ जी, हम भी अपने प्रोडक्ट की सेल करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए,
तो मेरे लिए बहुत बड़ी, मैं उसको कंपटीशन नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि जेन्युइन कंपनी थी, मैं उसका अभी नाम नहीं लूंगा, एक जेन्युइन उनके पास प्रोडक्ट्स थे और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का जरिया चूज कर लिया ना, तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि हमने जो मिशन शुरू किया था पॉजिटिविटी वाला, हम कामयाब हो गए उसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इंडिया इतना बड़ा है, वी हैव 140 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, कि इस इंडस्ट्री में जितने मर्जी कंपनीज आ रहे पर जेन्युइन आए, जितने मर्जी यहाँ पर हमारे, जो मैं उनको भी कॉम्पिटिटर नहीं कहूंगा, पार्टनर्स ही कहूंगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं ना इस इंडस्ट्री में, तो हमारे पार्टनर्स ही हैं। अगर कोई सही कंपनी है तो वो सही ही है, अगर वो अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आगे आ रही है ना, तो किसी ना किसी को तो अपॉर्चुनिटी भी तो दे रही है ना। पहले नहीं देते थे वो, पहले उनका प्रोडक्ट बिकता था, उनके एम्प्लॉयज को सैलरीज जाती थी, बट आज की डेट में उनकी वजह से कई लोगों के घर चलेंगे। एमवेल तो चला ही रही है, बट किसी और ने भी ये स्टेप ले लिया, मुझे बहुत खुशी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जरूर पिछले 5-6 सालों में या पिछले 1 साल में जो भी एमवेल के साथ जुड़े हैं, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि एमवाईएल कैसे डिफरेंशिएटर क्रिएट करती है, एमवाईएल कैसे डिफरेंट है बाकी जो मार्केट में कंपनीज चल रही हैं, या मैं ये कहूंगा जो बढ़िया कंपनीज भी चल रही हैं। आपको क्या लगता है, कोई एक चीज आप बताइए कि हाँ जी मुझे एमवाईएल में ये चीज सबसे बढ़िया लगती है। आप अपने अपने चीज सोचकर मैसेज डालिए कि हाँ जी मुझे ये वाली चीज एमवाईएल में बहुत बढ़िया लगती है। डायरेक्ट प्रॉफिट, प्रोडक्ट क्वालिटी, हेल्थ, सर्विस, प्रोडक्ट रिजल्ट, honesty, leadership, daily payout, no capping, truth, service and product result, income, leadership, health, support system, 24-hour payment आता है. I think it's unlimited things which we have done actually in last 6 years. देखो जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा नाम लिख रहे हैं कहीं, ठीक है, जो आपके सामने बंदा बैठा ना, इसको छोड़ के कहूंगा हाँ जी, और कहीं और बेदी नहीं मिलेगा आपको, ये तो क्लियर ही है, ये तो डिफरेंशिएटर है ही है। और कुछ बताइए आप इसके अलावा। तो बेसिकली क्या है कि अ, हमने जो शुरुआत की थी ना, जब हमने शुरुआत की थी, वी हैव ओनली 2 प्रोडक्ट्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पहले दिन से हाँ जी परफेक्ट थे। देखो हर एक इंसान में ना कमियां भी होती हैं, और हर इंसान में उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं, वीक पॉइंट्स भी होते हैं। तो ऐसे एमवाइल में भी शुरू से हमने शुरुआत तो कर ली, देखकर हाँ जी अमेरिका से मैं वापस आ गया भारत में, इंडिया में अगर वहां पर जाकर मैंने देखा कि क्यों लोग, मैंने एक और सोच थी कि क्यों लोग अपना घर बार छोड़कर एक दूसरे देश में जा रहे हैं जहां पर कोई किसी को बुलाता तक नहीं, वो सड़कों पे कोई दिखता तक भी नहीं है। तो एक और सोच थी कि हम अपने देश में रहकर कुछ अपने देश के लिए भी कर सकते हैं, और इस इंडस्ट्री के थ्रू हम लोगों को ये भी बता सकते हैं कि हाँ जी अपने देश में रहकर भी बंदा कमाई कर सकता है, और बाहर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जाएंगे, जैसे भी हमारी टीम जा रही है, दुबई जा रही, घूमने जरूर जाएंगे, कभी दुबई चले गए, कभी स्विट्जरलैंड चले गए, कभी अमेरिका चले गए, कभी इंग्लैंड चले गए, जाएंगे घूमने जाएंगे, बट जो कमाई है ना हमारे जरिए हमारे देश को होनी चाहिए। तो ये एक सोच थी कि हाँ जी हम अगर डिफरेंशिएटर, मेरी भी फैमिली वगैरह सारे लोग यूएसए में, मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका में जाकर शिफ्ट होने की, बट मैंने वो ऑप्शन चूज नहीं की, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट प्लानिंग एंड आई हैव डिफरेंट थिंग्स इन माई माइंड कि हमने कुछ करना है तो अपने यहाँ पर अपने देश में रहकर करना है। तो ये सारी डिफरेंशिएटर के साथ एमवेल की जब शुरुआत हुई, तो एक सच्चाई के साथ, मिशन पॉजिटिविटी के साथ, हमने भी बहुत सारी पिछले 4-5 सालों में गलतियां की हैं। मैं मानता हूँ कि ये नहीं कि हाँ जी पहले दिन ही यही जो प्लान लॉन्च किया था अभी भी वही है, चेंजेस भी लेकर आने पड़े, देखना पड़ा कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे लॉस हो रहा है, फिर ठीक किया, फिर ठीक किया, फिर ठीक किया, उसको ठीक करते 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 हम अब एक पोजीशन पर आ गए हैं कि नाउ वी आर, अभी भी ये नहीं कहूंगा कि वी आर 100% राइट। मुझे अभी भी मेरी जो होती है ना मेरी, हमेशा यही ऑप्शन होती है मेरे पास कि मैं आपसे पूछता रहूं, फीडबैक लेता रहूं कि जो मार्केट में बंदे जा रहे हैं उनका फीडबैक क्या, कि आपको क्या लगता है कि एमवेल में और क्या क्या बदलाव होने चाहिए और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, इसको मैं कहूंगा। तो उसके ऊपर मैं काम करके, हम एज ए हमारी टीम बैकएंड के ऊपर काम करके वो इम्प्रूवमेंट करके फिर ही आगे आती है। तो ये सारी चीजों के साथ जब एमवाईएल ने पिछले 5 साल 6 साल का सफर तय किया, तो बीच में दिक्कतें भी बहुत आई। दिक्कतें हमारे फर्स्ट डे पहले दिन डीपी पे जो डीलर प्राइस होता है और एमआरपी में डिफरेंस था।
तो बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि सर हम मार्केट में तो जाते हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट है एग्जांपल 1000 रुपए का, उसका डीपी प्राइस है 800। तो हम जब कस्टमर को मिलते हैं तो वो कस्टमर कहता है बिल दो, और कस्टमर को हम बिल दे नहीं पाते, और कस्टमर बोलता है कि अगर बिल नहीं दोगे तो हम ऑर्डर नहीं डालेंगे। तो मुझे लगा ये भी एक गैप है, और ये गैप को बहुत सीरियसली देखा हमने कि इसके ऊपर काम किया जाए कि जो डीपी एमआरपी डिफरेंस है ना, उसको कैसे हम एक वे आउट निकाल कर कि कस्टमर को भी प्रॉपर 100% बिलिंग मिल जाए, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी बेचारा क्या फिर करता, उसका जो रिटेल प्रॉफिट होता है ना डिस्ट्रीब्यूटर का, वो मर जाता हमेशा। वो डीपी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट खरीदता है कंपनी से, और आगे भी डीपी प्राइस के ऊपर ही बेच देता है, 800 का 800 ही। वो 200 का जो डिफरेंस है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कभी भी आता ही नहीं था इस इंडस्ट्री में। तो हमने वो एक गैप देखा कि एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है। सो वी हैव स्टार्टेड वन थिंग कि एमआरपी पे ही प्रोडक्ट जाएगा और 100% जीएसटी बिलिंग के ऊपर जाएगा, वो भी कस्टमर को। और जो 800 और 1000 का डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस होगा वो हम एज ए कंपनी पे करेगी, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसको, उसमें से जीएसटी वगैरह निकाल कर जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। बाकी जो डिफरेंस है 200 में से 12% जीएसटी हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, और बाकी का हमने ट्रांसफर कर दिया आपको। तो जब भी इसकी शुरुआत हुई तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, एंड इसके जरिए जो मुझे लगता है कि इतना बड़ा फीडबैक मिला हमें कि लोगों की एक तो डेली इनकम जो है ना वो बढ़ गई, डेली पे आउट आने लग गया। जो बच्चा नया जिसने ज्वाइन किया है, वो बच्चे को अगर उसने तेल का खर्चा किया, डेली जाकर मीटिंग्स की हैं, रात को 1-2 आईडीज लेकर आया, 1-2 प्रोडक्ट सेल आउट करके आया, तो उसको अगले दिन ही उसका जो है पे आउट मिल जाता है ना, तो उसको बहुत तसल्ली हो जाती है कि हाँ जी मैंने मेहनत की थी। आज जो बेस है कंपनी का वो इनके थ्रू ही है, वर्कर्स के थ्रू। नेटवर्किंग कैसे होती है, नेटवर्क में ना जो वर्कर है ना, नेटवर्कर जो वर्कर है ना, वो ही बेसिकली जो बेस है कंपनी का वही है, हर एक नेटवर्किंग का वही है। वर्कर को सबसे ज्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, जो वर्कर डेली बेस पे जा रहा है। हाँ, एक न एक दिन वो नेटवर्कर जरूर बनता है। आज मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। जो हमारे साथ पैनलिस्ट में संजय सर भी हैं, बलकार सर भी हैं, पुनीत सर भी हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जुड़े हुए। तो मैं इनसे भी बातचीत करूंगा, इनसे भी पूछूंगा कि हाँ जी सर, आपको कैसे लगता है कि क्या डिफरेंशिएटर हम हैं, कैसे हमने डिफरेंशिएट क्रिएट किया। आप लोग हम सबको गाइड कीजिए, कैसे एज ए लीडर, कैसे आप बताइए सभी को कि कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इन केस इनसे भी सवाल जवाब करेंगे थोड़े से। आज थोड़ा सा टॉपिक ना मेरा डिफरेंट है, तो अ, कोई पीपीटी वगैरह नहीं, बट एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। जब ना 2017 में हमने शुरुआत की थी, तो सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। चैट बॉक्स में डालिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को कौन कौन जानता है, और इंडिया में आज की डेट में वो उनका नाम कितना बड़ा नाम है। यस। सो जब मैंने उनसे बात की, मेल डाली हमने एज ए कंपनी कि सर वी आर एन, तब देखो अभी आईटी कंपनी थे हम, अभी हमने शुरुआत करनी थी इंडस्ट्री में। तो उन्होंने पहले एक ही सवाल पूछा कि बेदी साहब, हम इस इंडस्ट्री में ना, इस इंडस्ट्री को हम बेसिकली इस इंडस्ट्री के सेमिनार्स वगैरह हम में नहीं ले जाते और सपोर्ट भी नहीं करते। तो मैंने कहा क्यों सर? मैंने कहा मुझे जो इंडिया का बेस्ट स्पीकर है वही चाहिए, बिकॉज हमने, हमारा जो मिशन है ना वो है मिशन पॉजिटिविटी। और जो पॉजिटिविटी का मिशन है सिर्फ एक ही बंदे के जरिए आगे जा सकता है, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अगर वो चेहरा आकर लॉन्चिंग करेगा कंपनी की 2018, एक साल बाद हमारी प्री लॉन्चिंग के बाद 2018 में हमने जब उनको इनवाइट किया, तो हमें 3 महीने लगे उनकी टीम को मनाने के लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि हाँ जी एमवेल एक जेन्युइन कंपनी है। फिर हमने पूरे रिकॉर्ड्स भेजे उनको, उन्होंने पूरा फाइनेंशियल डेटा सब कुछ मंगवाया, पूरी प्रोफाइल। फिर उन्होंने उनके सीए ने हमारा चेक किया डेटा सारा। फिर सब कुछ करने के बाद हमारी जो आईटी सर्विसेज थी ना, उनको जब समझ लगा यार जेन्युइन कंपनी है सब कुछ, उन्होंने हमसे सर्विसेज भी ली। फिर तो एक जो डिफरेंशिएट क्रिएट कर दिया ना हमने पहले दिन ही, वो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट ही सीधा किया विद द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर, दैट इज डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, और आपको उनकी जो शुरुआती एक वीडियो है ना वो दिखाना चाहता हूं सभी को। एक 2 मिनट की वीडियो है, आप चेक कीजिए। एक सेकंड बस देखता हूँ अगर मेरे पास है तो। अभी कैन यू सी द स्क्रीन?
स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके। स्क्रीन दिख रही है जी? ओके, दिख रही है। मैं विवेक बिंद्रा आ रहा हूं आप सबसे मिलने 23 मार्च 2018 को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में MYL नेटवर्क के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये प्रोग्राम, ऐतिहासिक प्रोग्राम। कम ऑन, क्या करेंगे? द रेवोल्यूशन, इतिहास रचने के लिए। इतिहास कभी भी बुद्धिमान लोग नहीं रचते, बुद्धिमान लोग तो उसको पढ़ते हैं। इतिहास वो रचते हैं जिनको जुनून, पागलपन होता है। याद रखिए, आपको सफल बनाना मेरी जिम्मेदारी, वहां पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। 23 मार्च 2018 मल्टी लेवल मार्केटिंग में वो क्या चीज है जो आपको सफल बनाएगी। अगर आप हाई परफॉर्मेंस टीम, अपनी डाउनलाइन विशाल बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ ऐसे शानदार टिप्स दूंगा, जिंदगी बदल जाएगी। सबसे बड़ा डायमंड बनने के लिए वो क्या चीजें चाहिए, मैं आपसे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। बड़ा उत्साहित हूं, पूरे उत्साह से इकट्ठे हो जाइए मिलने के लिए। बाउंस बैक कराएंगे आपको। मुझे इनवाइट करने के लिए MYL नेटवर्क का और आपके सारे लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो किस किस ने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है? वो भी बता दीजिए। सो उनको जब हमने इनवाइट किया ना, तो उन्होंने फिर स्पेशली हमारे लिए वीडियो भी बनाकर भेजी। तो स्पेशली उन्होंने थैंक्स भी किया कि हाँ जी सर, हमें आपका मिशन बढ़िया लगा, हम भी इस मिशन के साथ आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस इंडस्ट्री को हम एज ए पॉजिटिव इंडस्ट्री में क्रिएट करेंगे। सो मैं आज आपके सामने भी इसीलिए आया हूँ कि बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को MWEL की एक्चुअल में हिस्ट्री नहीं पता, और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि हाउ MWEL इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंपनी। तो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स लाइक, हम जो है ना प्रॉपरली 100% लीगल कंपनी है। हमारे जो TDS हैं वो हम 100% TDS पे करते हैं, और 100% TDS विद फॉर्म 16। मुझे आज हमारे साथ बहुत से लीडर्स भी जुड़े हुए हैं, उनको पिछले एक साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल से भी जुड़े हुए हैं, सभी को हर टाइम टू टाइम TDS डिपॉजिट होता है उनका। TDS डिपॉजिट होकर उनको फॉर्म 16 गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर दिखता भी है। ओनली TDS की अगर मैं बात छोड़ दूं, हम तो यहां तक भी, अगर आपका पे आउट साल में 20 लाख से ऊपर जाता है, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि अगर आपका पे आउट, बहुत सारे लोग हैं जिनका पे आउट 20 लाख से ऊपर जाता है, तो उनको हम कहते हैं कि यू आर नाउ ओवर B2B कस्टमर, और उनका GST के साथ एक बिल जाता है, उनको GST नंबर लेना पड़ता है, और उनकी जो बिलिंग होती है, जैसे अभी उनका 20 लाख से ऊपर चला गया किसी का, मैं एंड ये वाली बात भी ना बहुत कम लोगों को पता है। 20 लाख से ऊपर वाले लोगों को तो सभी को पता ही है, पर जो नया ज्वाइन हुआ है उनको ये नहीं बात पता कि जैसे आपका 20 लाख से ऊपर जाता है, कोई और कंपनी में भी अगर कहीं पर भी जाता है, तो एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है कि उसका आपको 18% GST भरना पड़ता है। तो होता क्या कि वो बंदा काम करता है बहुत लगन से, 2-3 साल कंपनी में काम करता है, उसका 20 लाख से ऊपर जाता है, बट कंपनी GST नहीं भरती। फिर होता है क्या कि वो GST बंदे को खुद पे करना पड़ता है। MWEL में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MYL बेसिकली हर बंदे का, अगर 20 लाख से ऊपर जाता है, फिर उसका अगले महीने अगर चेक बनता है 1 लाख का एग्जाम्पल, तो 1 लाख की बजाय हम उसको जब पे आउट ट्रांसफर करते हैं ना, विद बिल ट्रांसफर करते हैं। एंड किस किस का जो GST के साथ विद बिलिंग जाता है, वो चैट बॉक्स में डालिए अगर मौजूद है। तो विद बिल करते हैं हम, विद बिल करते हैं उनका, जैसे 1 लाख बनता है तो 1,18,000 हम 18% GST पे करके करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ जी GST भी कंपनी प्रॉपर 100% पे कर रही है, वो भी आपके पे आउट के ऊपर। सोचने वाली बात है। तो इससे ज्यादा जेन्युइनिटी नहीं मिलेगी कहीं पर भी। एंड बहुत जो हमारे जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है, जब हमने 2 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, अभी 50 से ऊपर प्रोडक्ट हैं। तो एक एक प्रोडक्ट को ना मैं खुद घर में पहले टेस्टिंग करके अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर देखकर, फिर ऑफिस की टीम के साथ प्रॉपर टेस्टिंग करके, देन फिर लीडर्स के साथ टेस्टिंग करके, फिर आप तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है, वो भी प्रॉपर लैब टेस्टिंग के बाद।
तभी तो हमारे प्रोडक्ट की 100% रिजल्ट गारंटीड ही होती है, 100% रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। क्यों हम क्यों क्यों कह पाते हैं? हमारे साथ आज बलकार जी की टीम भी मौजूद है। दे आर टोटली फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब हम उनसे भी आज बातचीत करेंगे और वो बताएंगे हमें कि कैसे वो सिर्फ प्रोडक्ट को आगे रख के, प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने के बाद फिर बंदे को बताते हैं कि हाँ जी, तू वो प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकता है, पहले दिन नहीं बताते। वो भी एक वे है। देखो, एमवेल एक प्लेटफॉर्म है। एमवेल एक प्लेटफॉर्म है, किसके लिए प्लेटफॉर्म है? मैं आपके लिए बैठा हूँ एज ए सर्विस प्रोवाइडर, आप मेरे हो पार्टनर, सभी हो एमडी। अपनी अपनी आईडी का हर बंदा एमडी। एमडी वो नहीं जो आपके सामने बैठा है, एमडी वो जो मेरे सामने चैट बॉक्स में बैठे हुए हैं। एक बारी सभी लिख दिए आई एम एमडी। आज आपको ये भी मजा आएगा कि हाँ जी, एमडी की पोजीशन आप सभी को है, आई एम एमडी, यस लिखिए, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो, एज ए एमडी बनकर बस ये नहीं बस एमडी बन के बैठ जाना है, काम भी करना पड़ेगा वो एमडी की जैसे। काम कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। एमडी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये इंडस्ट्री में अगर आप किसी के घर में जाते हो, आप एमडी हो, उसको आपको देखकर, आपका प्लान सुन के, आपका प्रोडक्ट दिखा के ये लगना चाहिए बंदा जेन्युइन है 100%। वो आज की डेट में आपसे पैसे आपको दे चाहे ना दे, बट उसके मन में ये रह जाए कि बंदा बहुत बढ़िया था। वो अपने आप आपको 15 दिन बाद फोन करेगा, यार तू बहुत बढ़िया था, मेरे से पेमेंट अरेंज हो गई, तू आजा मेरे घर, दोबारा आजा और मेरे को पैसे दे, मेरे से पैसे ले जा। देने तो आपने है ही है ऑलरेडी, बाद मेरे मुंह से दे जा, बट वो देने तो हमने है ही है एमवाईएल में। एज ए एमडी हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है सभी लोगों की, कि हम पार्टनर्स हैं। मैं आपको एज ए पार्टनर मानता हूँ। पार्टनर कैसे हैं? आप हमें एज ए टीम यूज कीजिए, हमसे सर्विस लीजिए। आपको कहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, कोरियर सर्विस, वी आर डूइंग द पैन इंडिया कोरियर सर्विस। कहीं पर आपको प्रोडक्ट ढोना नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि प्रोडक्ट कंपनी से उठा लिया और फिर अपनी गाड़ी में डाल दिया, बैग में डाल के हाँ जी घर डोर डोर जाकर बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी के घर में गए, उससे अपने बातचीत की, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उससे वहीं पे ऑर्डर डाल दिया, वहीं से ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं विद इन 5 to 10 डेज मैक्सिमम, और हर एक जगह तक प्रोडक्ट पहुंचता है। इतनी बढ़िया सर्विस विद कोरियर सर्विस, फ्री कोरियर सर्विस है, एंड 2500 से अबव। तो ये सारी चीजें, ये सारी ऑप्शंस, ये हमने कैसे क्रिएट कर दी? ये फीडबैक लेकर क्रिएट की है, आपसे फीडबैक, बिकॉज कंपनी आपकी है। जब जिसकी कंपनी होती है ना, जब पार्टनर होता है कोई बंदा, उसकी बात सुनी जाती है पार्टनर की। जब पार्टनर की बात सुनी जाती है ना, उसकी बात आगे लेकर, आज भी मुझे लगता है थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, मैं 100% नहीं कहता नहीं है। आप फीडबैक डालिए, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप चैटबॉट है हमारे पास, वहां पे फीडबैक डालिए कि सर जी मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, और फिर उसका आपको रिप्लाई हल जरूर मिलेगा। अगर हमें लगेगा वो दिक्कत बड़ी दिक्कत है और सभी मास को वो दिक्कत लग रही है, तो हम वी कैन वर्क ऑन दैट टुगेदर। फिर उसका हल भी बताइए, दिक्कत ना बताइए सिर्फ, आपकी कंपनी पर हल भी बताइए उसका कि हाँ जी इसका सर ये दिक्कत है और ये हल है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे ना, फिर ये जो सिस्टम के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो हमारे टक्कर में आने वाले टाइम में वी विल बी द नंबर 1 कंपनी इन इंडिया। वो हमारा एक मिशन और है, और पॉजिटिविटी की आग फिर ही हम लगा पाएंगे इस इंडस्ट्री में। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएंगी? हम मिलकर ही पॉसिबल करेंगे। मेरे पास ना बातें तो बहुत है, करने को समय थोड़ा सा कम है। तो हर महीने आपसे मुलाकात होती रहेगी, वैसे तो बातचीत भी आपसे चलती रहेगी, और यस वी विल बी द नंबर 1। या बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। सो ये सारी चीजें होती रहेंगी, एंड आपको जो लगता है कि हमारे पास कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस हमारे पास इतनी बढ़िया, हमारे पास टोल फ्री नंबर सर्विस है, आप हमारे पास कस्टमर व्हाट्सएप चैट बॉक्स नंबर है, आप वहाँ पे चैट डालिए, आपको रिप्लाई आता नहीं आता, फिर हमारे पास टिकट सिस्टम भी है। तो ये सारी चीज़ों को हमने ऐसे मैनेज किया कि आपको एक वर्ल्ड क्लास सर्विस दे पा रहे हैं। तो इसके साथ ही मुझे लगता है अभी हम बातचीत करते हैं, हम ये जो सवाल जवाब है चलते रहेंगे, एंड मैं अभी अ, अब मेरे साथ पैनलिस्ट में मुझे लगता है पुनीत सर भी हैं, पुनीत सचदेवा जी भी हैं। तो इनके साथ भी बातचीत करने के लिए हम आप तैयार रहिए कि इनको लगता है कि हाँ जी, मैं इनसे भी थोड़े से सवाल जवाब कर लेता हूँ, इन्होंने कैसे शुरुआत की। अगर पुनीत जी आप हैं, पैनलिस्ट में हैं, तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एंड सामने आ जाइए, तो हम बातचीत करते हैं आपके साथ। हाँ जी, आई कैन सी यू। Thank you, sir. Am I audible, sir? यस यू आर ऑडिबल, यस। Thank you so much, sir. Thank you so much. सभी को एक बार दिख रहा है, एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए पुनीत जी का प्रॉपर्ली एज ए Thank you, sir, and welcome all team, पूरे भारत के सभी चैंपियंस को
मेरा प्यार भरा नमस्कार। या पुनीत जी, योर वॉइस इज क्लियर। यस यस। ओके पुनीत जी, मेरा आपसे सवाल है। जी सर। तो काफी है, तो मुझे लगता है कि आज बहुत से लोग जुड़े हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं, सभी लोग हैं। तो आज हमारी बातचीत चल रही है ना, तो यही चल रही है कि बेसिकली कि वाई MYL। उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत में आपने ज्वाइनिंग की होगी, किसी ना किसी कंपनी में की होगी, इस इंडस्ट्री को चुना होगा, तो आपने क्या सोचा? तो कैसे आपने वो एक डिसीजन लिया, फर्स्ट डिसीजन कि हाँ जी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करना है? पहले तो वो हमें क्लियर कीजिए, देन मैं आई विल गो फॉर द अदर क्वेश्चन। जी सर। हाँ जी। सबसे पहले तो सर हार्टली थैंक्स टू यू। दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, MYL को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, वो मैं जो भी बन पाया हूँ अपने जीवन में, वो मैं MYL की वजह से बन पाया हूँ। सो ऑल क्रेडिट गोज टू योर डिसीजन एज यू स्टार्टेड दिस ब्रांड सिस्टम। तो मैं पहले सर 2016-17 की बात करूँ तो मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था। ओके मैंने काफी समय कॉर्पोरेट में काम किया है। माय लास्ट जॉब वाज विद HDFC बैंक एज ए मैनेजर। ओके ओके एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आज इतने बड़े मंच पे आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब मैं MYL में नहीं था, आई वाज अ मैनेजर विद द बैंक, बट आई वाज अ पेशेंट। ओके। आई वाज अ वेरी अनहेल्दी पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे मतलब मुझे हेल्थ का मतलब ही नहीं पता था। मैं बचपन से ही काफी ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस से रहा हूँ। और ओके उस समय भी मैं आई वाज सफरिंग फ्रॉम साइनोसाइटिस, मुझे एलर्जी रहती थी और जॉब में इतना स्ट्रेस होता था कि वो हर बार बढ़ जाती थी। ओके तो मुझे हर रोज एक स्टीरॉयड टेबलेट खाना पड़ता था अपनी जॉब पे जाने के लिए, काम करने के लिए, और ये मेरा एक जिंदगी का पार्ट बन गया था। ओके। और वो जो स्टीरॉयड जो दवाई हम खाते हैं ऐसे ही एलर्जीज में, उससे मेमोरी लॉस होता है, काफी नुकसान होते हैं बॉडी को। लेकिन मैं इतना उस समय अवेयर नहीं था, आज मैं जानता हूँ। तो सबसे पहली जो मेरी उपलब्धि है वो ये बताना चाहता हूँ। देखो सर, नेटवर्क इंडस्ट्री को जब मैंने समझा तो एक बात तो समझ में आई कि एक तरफ एक अकेला आदमी अपनी इनपुट डाल रहा है, अकेला आदमी मेहनत कर रहा है, कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, एनर्जेटिक हो, पर 8 10 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता अनलेस वी मल्टीप्लाई अवर टाइम, बिल्कुल। अनलेस वी मल्टीप्लाई अवर रिसोर्सेज। जब तक हम अपने समय और रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम बड़े आदमी नहीं बन सकते। ये बात समझ में आ गई थी। राइट राइट। लेकिन सर जब मैंने इंडस्ट्री को देखा तो बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी उस समय। कुछ कंपनीज के पास प्रोडक्ट ही नहीं था। तो मेरा ऐसा मानना है, जहाँ प्रोडक्ट नहीं है वहां बिजनेस नहीं है। हम्म। वहां पर सिर्फ वो मनी सर्कुलेशन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो वो बीइंग ए बैंकर मुझे समझ थी कि वहां पे झोल होता है। तो बिल्कुल। उसके बाद मैंने कुछ कंपनीज देखी जिनके पास प्रोडक्ट तो था, बट दैट वाज अ यूजलेस एंड वन टाइम गिवन प्रोडक्ट, जिसको आप किसी को जबरदस्ती दे रहे हो अपने साथ जोड़ने के लिए, पर उसकी एक्चुअल नीड पूरी नहीं हो रही, उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही। लेकिन सर जब मैंने MYL के प्लान के बारे में जाना, तो MYL का प्लान सिस्टम देखने के बाद जब सबसे अच्छी चीज मुझे मिली, वो ये मैंने देखा कि MYL इज वर्किंग ऑन ऑन ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक एंड हेल्थ हेल्थ प्रोडक्ट्स। बिल्कुल तो जी। जैसा कि सबसे पहले मेरा ही चैलेंज था कि मैं अनहेल्दी रहता था, तो मुझे शुरू में कन्विंस होने में दिक्कत लगी कि क्या ये प्रोडक्ट यूज करके मेरी हेल्थ अच्छी होगी। बट हम्म। क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, एक भगवान की मेहर होती है और वक्त आता है, मेरा वक्त आ गया था, मैंने बिलीव किया। मैंने जब ज्वाइन किया तो अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया। हम्म। और बताना चाहता हूँ सर कि MYL ने मुझे पेशेंट से हेल्थ कोच बना दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टुडे आई वांट टू टेल यू कि मैंने +2 मेडिकल किया हुआ है, पर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया पैसे की तंगी की वजह से। ओके। लेकिन कुदरत की कृपा, ऊपर वाले की कृपा, समय की कहें बात की, मेरे को MYL जब प्लेटफॉर्म मिला, मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, यूज करने के बाद स्टडी करना शुरू कर दिया। स्टडी करते करते आज मैं सर्टिफाइड हूँ। और मैं अब लोगों को गाइड कर रहा हूँ। कहाँ मैं बीमार था, आज मैं हजारों लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरे जीवन की मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग सर, कि आई हैव गॉन थ्रू पिछले समय में, बिकॉज मैं हेल्थ पे स्टडी कर रहा था, मैं कंपोनेंट्स पे स्टडी कर रहा था, मैं हर्ब्स पे स्टडी कर रहा था। एंड आई मस्ट टेल यू सर कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इट्स वेरी प्राउड टू से कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने शानदार हैं, इतने लाजवाब हैं कि मार्केट के तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी एंड वी बिल्कुल। हैव गॉट ट्रिमेंडस रिजल्ट्स, वी हैव गॉट ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। और मैंने खुद अपने ऊपर रिजल्ट्स लिए हैं। टुडे आई एम टोटली हेल्दी, माय मदर इज हेल्दी, माय फादर इज हेल्दी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सारा परिवार मेरा हेल्दी है। और मेरे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हमारे बकेट में है सर, मेरे घर में यूज होते हैं। बहुत बढ़िया मेरे बहुत। मेरे मतलब हर जनरल केयर का, हर हेल्थ केयर का प्रोडक्ट
ऑलमोस्ट मेरे घर में इस्तेमाल होता है। दिस इज द रीजन मेरी मदर को रूमेटॉइड अर्थराइटिस से आराम मिला है, मेरे फादर के घुटने आज भी बिल्कुल ठीक हैं, और मेरे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो गई है कि मौसम बदलने से बीमार नहीं होते, हम डॉक्टर पे नहीं जाते। तो ये बहुत मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और मैं समझता हूँ पूरे भारत को इस समय अच्छी हेल्थ की जरूरत है। राइट, राइट, मोर ओवर सर, लोगों को हेल्दी करते करते MYL ने इतना कुछ दे दिया कि मैं क्या बताऊं, मतलब शायद मैं इतना सोचा भी नहीं था जितना दे दिया। आज सर 1 करोड़ का घर है, 50 लाख की गाड़ी है। तो थैंक यू सो मच सर। मैं धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, MYL को अगर मैं धन्यवाद दे रहा हूँ तो छोटा शब्द है। और आने वाले समय में मेरा जो लक्ष्य है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं इस लक्ष्य के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड हूँ कि मुझे करना ही करना है। मुझे 10 करोड़ भारतीय मेरे भाई बहनों को हेल्दी बनाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई विल डू दैट बाय ऑल मीन्स। और आई एम श्योर कि जब 10 करोड़ लोगों को मैं हेल्दी बनाऊंगा, तो उसमें से 1% भी मान के चलूं तो 10 लाख लोग मेरे रेगुलर कंज्यूमर्स होंगे, और मेरा मिनिमम जो इंसेंटिव होगा 5 से 10 करोड़ के महीने का होगा। बाय डिफॉल्ट पैसा पीछे पीछे आएगा या, बिल्कुल। जब लोगों को हेल्दी करेंगे। तो सो तो दिस इज अबाउट माय स्टोरी सर। जो अगर मिशन हो ना किसी इंसान का कि हमने ये करना है, तो मनी ऑटोमेटिकली कम्स आफ्टर द मिशन। सो एब्सोल्युटली। एक्चुअली मनी लव्स मिशन। सो मनी, अगर हम फॉलो करेंगे मिशन को, तो अपने अभी देखो एमवाइल का मिशन है पॉजिटिविटी। जी अभी सर। प्लेटफॉर्म ऐसा है एमवाइल, जैसे मैं बात कर रहा था, आपने एज ए हेल्थ कोच आपने इसमें एज ए अपने आप को ढाल लिया। तो जी हम सर। बहुत से लोग हैं जो जो एज ए अपने आप को इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स जो यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने चैनल के ऊपर डाल के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके बेसिकली वो काम कर रहे हैं। तो एमवाईएल, मैं वही बताना चाह रहा था कि एमवाईएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी एमडी अपने हिसाब से काम करके अपने आप ही इस अपनी कंपनी को आगे लेकर जा सकता है। कंपनी कौन सी? उसकी अपनी, बेसिकली वो आप। एमवाईएल एज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज होगी। जैसे सर मैंने अपनी आईडी को इतना बड़ा बनाया इस प्लेटफॉर्म में आके, बिल्कुल, वही बिल्कुल, सब लोग कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा सर कि सब लोग हेल्थ कोच, मतलब बिल्कुल, अगर सब लोग अपने प्रोडक्ट को स्टडी करें और यूज करें तो बिल्कुल। सभी लोग हेल्थ कोच हैं। क्योंकि एक बात और पता की बताना चाहता हूँ सर, या, कि मैंने एक किताब में एक आर्टिकल पढ़ा था कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? तो जवाब था नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन की स्टडी नहीं कराई जाती, मेडिसिन की स्टडी कराई जाती है। एंड आई एम प्राउड टू से इज ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे कि जो डॉक्टर नहीं जानता वो आज मैं जानता हूँ। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही और बढ़िया। लोगों को इसकी जरूरत है सर, लोगों को दवाई की नहीं, लोगों को खुराक की जरूरत है, पोषण की जरूरत है। आपने एज ए स्टार्ट जब किया, तो धीरे धीरे करते करते आप आज इस मुकाम के ऊपर एज ए हेल्थ कोच काम कर रहे हैं। तो जी सर। आप जैसे जब शुरुआत की, तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो एज ए नेटवर्किंग कर रहे हैं, बेसिकली प्योर नेटवर्क। जी तो आप सर। वो कैसे सलाह देंगे कि हाँ जी, वो कोई बच्चा अगर नया जुड़ता है, तो उसको बेसिकली स्टार्टिंग में क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ पाए इस इंडस्ट्री में? देखिए सर, एज ए नेटवर्कर बात करें तो एक बंदे का जो विजन होता है वो टीम बनाने का होता है, हाँ जी। सही है। लेकिन सवाल है कि अगर एक व्यक्ति एक अच्छा प्रमोटर बनना चाहता है तो मेरा ऐसा मानना उसे अच्छा यूजर भी होना पड़ेगा। या, राइट, राइट। क्योंकि जब तक वो जिस स्ट्रेंथ को लोगों से शेयर कर रहा है, उस स्ट्रेंथ को वो खुद से महसूस नहीं करता, तो वो कहीं ना कहीं डाउन फील कर सकता है, मार्केट के चैलेंजेस से घबरा सकता है, डिमोटिवेट हो सकता है, उसकी बैटरी एनर्जी डाउन हो सकती है। बट ऑन द अदर साइड, अगर वही व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की वो जो जिसे हम कह सकते हैं बेस को समझता है, प्रोडक्ट को यूज करता है, प्रोडक्ट को स्टडी करता है, तो भले उसको रिजल्ट्स कभी ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, पर वो बंदा कभी लेट डाउन नहीं होगा। तो आज बहुत से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप एज ए हेल्थ एक्सपर्ट, आपने जो सीखा है, आप अगर टिप्स देना चाहें हमें कि हमें डेली सुबह से लेकर शाम तक कौन से जनरल टिप्स विदाउट एमवेल प्रोडक्ट्स, कि हाँ जी पानी कितना पीना चाहिए या कुछ और सर आपको जो। विदाउट एमवाइल प्रोडक्ट्स तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं विद एमवाइल प्रोडक्ट्स ही बताऊंगा। एटलीस्ट मैं सबको ये जरूर कहूंगा कि हमारा सबसे जो सुपरस्टार प्रोडक्ट है, बेंचमार्क प्रोडक्ट है, दैट इज एमवाइल 45। एटलीस्ट जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ऑल आर रिस्पेक्टेड टू मी। हमारे बहुत जबरदस्त सीनियर्स हमारे साथ हैं, बड़े भाई हैं, संजय सर, बलकार सर भी हैं। तो सबको विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहूंगा, एवरीवन आउट हियर, कि अपना सपोज आई इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो एज आई वेक अप इन द मॉर्निंग, तो मैं बिना कुल्ला किए, बिना पानी पिए, बिना ब्रश किए, सॉरी, मैं अपना 45 इनटेक करता हूँ। तो ऐसे ही हमारे और भी बेंचमार्क प्रोडक्ट्स हैं। तो जिनके पास जो भी अपने प्रोडक्ट्स की किट आती है, वो उस प्रोडक्ट को सुबह एम्प्टी स्टमक शुरुआत जरूर करें, अपने दिन की शुरुआत एमवाइल के किसी प्रोडक्ट से करें। बहुत दिस बढ़िया। इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।
दूसरा मैं मैं टिप्स देना चाहूंगा आपको, चलिए मैं सर आपने बोला तो कुछ बेसिक टिप्स ये देना चाहूंगा कि जब भी आप खाना खाएं माइंडफुल तरीके से खाएं, खाने को अच्छी तरह चबाएं। ये बात बहुत छोटी सी है, पर अगर आप गौर करेंगे तो आप में से कितने ही लोग जब खाना खाते हैं तो उनका उनकी बाइट पे, खाने पे ध्यान नहीं होता। हमारे खाने में सर 50% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो राइट। जो हमारे मुंह में ही पच जाते हैं, जो स्टार्च बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं। तो हमारा जो सलाइवा होता है, लार होती है, उसमें इतनी पावर होती है कि वो हमारे कार्ब्स को मुंह में ही पचा देता है अगर हम चबाएं। भगवान ने मुंह में 32 दांत दिए हैं इसलिए कि आप अपनी एक बाइट को 32 बार चबाएं। तो आपका ध्यान आपकी बाइट पे होना चाहिए। तो व्हाइल यू ईट आप अच्छी तरह चबाकर खाएं, तो आपको कभी भी एसिडिटी नहीं होगी और आप कभी भी ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि व्हेन यू च्यू प्रॉपरली तो सिटेटिक हार्मोन रिलीज होता है और पेट भर के आप खा ही नहीं सकते। बहुत जब आप बढ़िया। जल्दी में खाते हैं, तनाव में खाते हैं, स्ट्रेस में खाते हैं तो आप ज्यादा खाते हैं। दूसरा मैं राइट। सलाह देना चाहूंगा कि सर जितने भी फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जो आज हमारी जिंदगी में 70% जगह बना चुके हैं, और हमारे जितने भी भाई बहन नेटवर्क करा फील्ड में होते हैं, उनको इंस्टेंट फूड चाहिए होता है। तो खुद वो हेल्थ पे काम करते हैं लेकिन फील्ड में वो कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पिज्जा और बिस्किट के पैकेट बाजार से लेकर खाते हैं। तो इससे अच्छा घर से रोटी बनवा के पैक कर लें साथ में, वो बेटर है। तो आप बाजार का खाना एज ए चीट मील खाएं जब कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन एज ए मेन फूड ना खाएं। जो ट्रेडिशनल खाना आपके जहां से भी है, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, अपना ट्रेडिशनल खाना कभी ना भूलें। तीसरा सर, खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए। खाने के साथ पानी को आप एज ए घूंट, 2 घूंट ले सकते हो बाइट को स्वेलो करने के लिए, जो कभी कभार शुरू में आदत नहीं होती है। लेकिन खाने के साथ भरपेट पानी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा पानी पीते हैं लोग। ओके। उसके बाद सर मॉर्निंग में वॉक, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कुछ ना कुछ जरूर करें एंड डीप ब्रीदिंग करें। क्योंकि यू वेकअप इन द मॉर्निंग एंड वॉक, तो उस समय जो ज्यादा फ्रेशनेस होती है एयर में, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, हमारी बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और कहूंगा सर, डिनर करना समय पर बहुत जरूरी है। डिनर जल्दी करें, डिनर कभी डिले ना करें। आपके सोने और खाने के बीच 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, ताकि, क्योंकि जब आप खाना खाकर लेट जाते हैं तो आपकी बॉडी में एक बर्निंग प्रोसेस शुरू होता है और आपका पेट, स्टमक काम कर रहा होता है और उस समय आप सोने की तैयारी में होते हो, कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। और जब आपका खाना पच जाएगा तो यू विल हैव अ गुड स्लीप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग पानी अच्छे से नहीं पीते सर। तो जी, मैं पानी का, जी आपसे ऐसे करते हैं, आपके पास बताने को बहुत कुछ है। नहीं, बस सर खत्म कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं एक नहीं। छोटी सी बात, पानी को सर मैं बताना चाहूंगा, लोगों को ये नहीं पता पानी कितना पीना है। आइडियली सर, आप जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपका जितना बॉडी वेट है किलोग्राम्स में, उसको 30 ml से मल्टीप्लाई करें तो उतना पानी आपको पूरे दिन में पीना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट इंटू 30 ml। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आधा लीटर एक्स्ट्रा पी लें, अगर आप मोटे हैं तो 1 लीटर एक्स्ट्रा पी लें। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर। मैं सर आपके साथ ऐसे करता हूँ, एक स्पेशल सेशन लगाऊंगा। जैसा आप कहें सर, एनी टाइम। तो वी विल गाइड ऑल द पीपल आउट देयर कि आपको जनरली कैसे 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 डाइट लेनी चाहिए, एंड यू कैन टॉक अबाउट ऑन दैट फॉर 1 आवर आई थिंक। सो आई थिंक हम एक स्पेशल सेशन कर लेंगे किसी किसी दिन हम मिलकर, तो सभी को आपकी नॉलेज भी पता लग जाएगी और सभी को प्रोडक्ट्स कैसे लेने हैं, कैसे इसको यूज करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट होता है, सीबेक्थॉन का क्या बेनिफिट है, नोनी का क्या बेनिफिट है, 45 का क्या बेनिफिट है। यू कैन टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आज मेरे साथ और भी विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये मेरा सौभाग्य होगा जब भी आप मौका देंगे। और यकीन मानिए सर, मैं सबको कहना चाहता हूँ इस मंच से कि हमारे प्रोडक्ट मिरेकुलस हैं। मैंने पिछले दिनों में सर 5 लोगों को अपनी तरफ से, मेरा जो कपड़े प्रेस करने वाला है, मेरे घर में जो प्लम्बर आने वाला है, वो सर सब लोगों के गले खराब थे, बुखार से करा रहे थे। तो मेरे पास उस समय नोनी पड़ा हुआ था, मैंने उन लोगों को इतना इतना नोनी दे दिया। सर ओके। मैं सिर्फ सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस समय मेरे पास नोनी अवेलेबल था। और वो लोग इतने 3 दिन के अंदर दे गॉट इमीडिएटली, लाइक मतलब उनके गले एकदम सही हो गए, बुखार उतर गए। इतने ट्रिमेंडस प्रोडक्ट्स हैं कि हमें यूज करने चाहिए, मैं ये कहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी, आपने अपना समय दिया और हमें नॉलेज शेयर की। थैंक यू वेरी मच। एक बार पुनीत जी के लिए क्लैपिंग हो जाए चैट बॉक्स में। इट्स अ प्लेजर सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, ओके। अभी हमने बात पुनीत सर की सुनी है, और अब मेरे साथ ना संजय सर भी मौजूद हैं। संजय धीमान जी, कितने लोग हैं जो उनको सुनना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। हमने अभी जान लिया कि एमवाइल कैसे डिफरेंशिएट करती है एज ए हेल्थ प्रोडक्ट्स। अभी हम जानेंगे कैसे एमवाइल डिफरेंशिएट करती है एज ए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। तो कितने लोग हैं, पहले संजय सर को बुलाने से पहले एक बार चैट बॉक्स में ना थोड़ा सा आग लगनी चाहिए बेसिकली। तो ऐसे नहीं वो आते। प्रॉपर, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी संजय सर, अगर इफ यू आर विद अस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड यू कैन कम फॉरवर्ड एंड वी कैन टॉक अबाउट द इंडस्ट्री एंड ऑल द थिंग्स। सो हमारे जो यूजर्स हैं उनको भी थोड़ी सी नॉलेज हो पाए कैसे वो काम कर रहे हैं। आई वुड लाइक, या
नाउ सर आपका दिख रहा है प्रॉपर, आवाज नहीं आ रही अभी, आप एक बारी माइक ऑन करके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है थैंक यू सर। वेदी सर, आपने मौका दिया। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है? देखिए, एक बुजुर्गों की एक कहावत है, किसी ड्राइवर से एक बार रात को 2 बजे पूछा गया कि यार रात हो गई है, तू सो जा अभी। हाँ जी। तो कहता है रात तब होती है जब मैं सोता हूँ, हाँ, अगर मैं जाग रहा हूँ तो मतलब सुबह है। और बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इंसान को अवेयर करने के लिए बनी, जगाने के लिए बनी है कि उसके अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल है। इसलिए हम नेटवर्कर हैं तो हर किसी का वेलकम करने के लिए, चाहे समय कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए हमेशा गुड मॉर्निंग ही होती है। इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और थैंक यू वेदी सर कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो सर, बताइए, मैं मतलब हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, बिल्कुल। आज बातचीत करेंगे, जनरल टॉक करेंगे, ताकि जो हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं ना, जो देख रहे हैं, थोड़ा सा जी, समझ लग पाए कि कैसे ऐसे आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं। तो बेसिकली जिस दिन आपको फर्स्ट टाइम सुनने को मिला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तब आप उस दिन पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे इस इंडस्ट्री को लेकर? पहले तो मेरा यही सवाल है, उस दिन, यानी कि आज से सर 25 साल पहले जब सर भी मौका आया। सर देखिए कि वो समय मेरे लिए बहुत बड़ा टफ समय था, क्योंकि उस समय मैं फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा था। और दूसरा कि मैं एक डीजल मैकेनिक हूँ और मुझे अपनी वर्कशॉप खड़ा करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने मार्केट से पैसा भी लिया था अपने स्पैनर खरीदने के लिए। तो मतलब एक मैकेनिक से ओनर बनना, और ओनर जब बन जाता है आदमी और उसके पास ऑलरेडी 4-5 लोग काम कर रहे हैं, 5-7 लोग काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, पैसा कमा रहा है, तो मालिक को मालिक के हिसाब से अपनी ही इंडस्ट्री दिखती है, दूसरा कुछ दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि यार मैंने इतने साल हर दिन नई चोट लगती थी, हर दिन कभी हाथ में चोट लगी, कभी सिर में चोट लगी, कभी पीठ में चोट लगी, मतलब इतना खून बहता था। तो मुझे लगा कि यार अपना वर्कशॉप बनाने के लिए खून बहाना पड़ता है। तो मैंने अपना खून बहाकर एक मतलब जगह बनाई है। और अब तुम ये कह रहे हो कि ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, इसको उखाड़ के परे करो और उस गमले में, उस बगीचे में आप अपना दूसरा पेड़ लगाओ। तो ये मेरे लिए बहुत टफ था, मुश्किल था। लेकिन थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन कि जिन्होंने मेरा विजन क्लियर किया। क्योंकि इसमें पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि एक बार ना मैं मतलब एक व्यक्ति को काम सिखाया, और मुझे ऐसे लगा कि यार अब ये काम सीख गया तो मैं सेठ बन जाऊंगा, मैं आराम से बैठ के गाड़ी का इंस्पेक्शन किया करूंगा, लोगों की गाड़ी की प्रॉब्लम क्या है, और एक पेपर पे अपने एम्प्लॉय को वर्क दे दूंगा कि भाई तू इस गाड़ी का ये काम कर दे, ये कर दे, और मैं बिल बनाऊंगा आराम से बैठ के, मतलब सेठ चारी करूंगा। और उम्र मेरी उस टाइम छोटी थी, क्योंकि मैंने 16.5 साल से घर छोड़ा था, और जब मैंने वर्कशॉप खोली तब मैं 22 साल का था। और जब मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, तब मुझे वर्कशॉप चलाते हुए 7वां साल था अपना। ठीक है। तो उस टाइम मैं मालिक था। तो मुझे लगा कि यार अब मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो होगा क्या कि धीरे-धीरे मैं आराम रिलैक्स मोड में चला जाऊँगा, और मेरे एम्प्लॉय काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, और मुझे पैसा आएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो तब आई कि मेरा एक जो मेन फोरमैन था, वो मौके पे कहता है कि यार मुझे दूसरी जगह ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तब मुझे लगा यार कि इतने साल मैंने इसको काम सिखाकर क्या हासिल किया, जब मेरी कमाने की बारी आई, ये दूसरी जगह जा रहा है। सही तो बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगी, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। राइट। वो भाग गया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे अगर एक आदमी आपके साथ जुड़ता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के फंडे पूरे बता दो कि डुप्लीकेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें उनको सिखा दो, उनको टाइम फ्रीडम कैसे जनरेट किया जाता है, मनी फ्रीडम क्या होती है, लाइफस्टाइल के बारे में बता दो, फिर वो जहां भी भागेगा वहां से ही पैसा आएगा। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वर्कशॉप में तो हर किसी को संभाल के रखना पड़ता था, कहीं भाग ना जाए, और यहाँ पे हम बंदे को ज्वाइन करने के बाद उसको सिखाते हैं, उसका ड्रीम बिल्ड करते हैं, उसको प्लानिंग देते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, फिर कहते हैं बेटा घर से निकला, भाग मार्केट में जा काम कर। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैंने इसको कंटिन्यू किया। बट स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत टफ था सर, इट वॉज नॉट इजी, और मुझे बहुत सारी चीजें फेस भी करनी पड़ी। कई बार नेटवर्कर सोचते हैं कि आज ज्वाइन किया, जो प्लान में दिखाया, रातों रात अमीर बन जाऊंगा। ये रातों रात अमीर बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है।
हाँ, 60 साल की मेहनत तो जो है वो आपको, अगर 10 साल में अमीर बनना है तो 10 साल में सारी प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ेगी और उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, मुझे लगता है आज आपकी जो बातें हैं ना उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा और जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। सर मुझे जो ना एक बेसिक सा सवाल है ना, पिछले 5-6 सालों से जो मुझे भी फेस करने को मिला है, आपको भी ज़रूर मिला होगा। जब कोई हुँ, बंदा ना इस इंडस्ट्री में आता है, जब वो पॉज़िटिव हो जाता है, पहले तो उसको हुँ, नेगेटिव से पॉज़िटिव करना पड़ता है। फिर जब हुँ, वो पॉज़िटिव हो जाता है ना, फिर हम उसको ये कहकर, कई बारी हमारे जो लीडर्स हैं ना, वो यही कहकर जॉइन करवा देते हैं कि बंदे तू बस आगे 2 बंदे जोड़ने हैं तूने, फिर वो भी 2 हुँ, जोड़ेगा, वो भी 2 जोड़े, तूने कुछ नहीं करना। हुँ, तेरे को बैठे-बिठाए पैसे आएँगे। तो ये हुँ, एक दिक्कत हो जाती है, जो लीडर है ना, एक लीडर बन जाता है जब वो, जब उसकी टीम नीचे से, कई बारी क्या होता है, कई बारी कोई देखो बिज़नेस है ना? कोई टीम किधर चलेगी, कोई किधर, कोई किसी ने काम छोड़ दिया, बट वो एक बारी किसी पोज़ीशन पे पहुँच गया। मुझे जो लगता है हमारी इंडस्ट्री में दिक्कतें भी हैं, तो उसको कैसे आप हैंडल करते हो कि जो बंदा एक बार एक लीडर पोज़ीशन पे पहुँच गया, उसका लाख का चेक बनने लग गया आज की डेट में। अब हुँ, उसको लग रहा है ले अभी मैं लाख के नीचे नहीं आ सकता, मैं तो हो गया फ्री, हुँ, ठीक है? अभी मेरे नीचे वर्कर हैं, वही काम करेंगे, मैंने ऊपर बैठ के बस खाना है। यानी कई बारी हो जाता है इस लाइन में। तब उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे वो बंदे जो अभी 1 लाख से दोबारा फिर 50,000 पे आते हैं, फिर 30,000 पे आ जाते हैं, बट वो उनका जो एक हैबिट बन जाता है कि अब मैं निकल नहीं सकता मार्केट में। मैं अगर निकलूँगा फिर मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? मैं दोबारा बिज़नेस कैसे बिल्ड करूँ? आप कभी नेटवर्किंग में आकर आप ऊपर टॉप पर गए हैं, फिर आप ज़ीरो होकर फिर टॉप पे गए, आपके आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा मुकाम आया है? सर मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पीड ब्रेकर ऐसे ही आए हैं। ओके। बहुत बार मैं ऊपर जाके ज़ीरो भी हुआ हूँ। मैं वो बंदा हूँ कि हुँ। मैंने 1 वीक में करीब 4,500 लोगों को 1 वीक में जॉइन करवाया। ओह हो, हो! ठीक है? अगर एमवाईएल में 4,500 पॉइंट होते हैं, तो आप आइडिया लगाइए मेरा चेक कितने का होगा? सही बात। कितने का होगा आपके हिसाब से? 60 आपका लाख का तो हो गई कम से कम, 60 लाख का तो हो गई। बिल्कुल। मतलब वीकली 60 लाख रुपया कमाने वाला बंदा, एक टाइम पे ऐसे भी आ गया था कि जिसका वीक सर 60 लाख रुपया जिसका चेक होगा, उसका हुँ, टैक्स कितना होगा? तो मैंने तो मतलब ऐसी इनकम पे आ गया था एक टाइम पे कि हुँ, मैं जितना टैक्स भरता था कोई टाइम पे, उसका चौथा हिस्सा भी मेरी इनकम नहीं आ रही। लेकिन सर देखिए, बिग लेवल, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो लेवल, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं एक बच्चा था, अपने माता-पिता के लिए स्टार्टिंग में, बच्चा तो मैं आज भी हूँ, लेकिन हुँ, जब मैं कुछ नहीं कर पाता था, तो मेरा कोई लेवल भी नहीं था। तो हुँ, मेरे सिर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी। हुँ, लेकिन जैसे ही मैं एक स्टूडेंट बना, अपने माँ-बाप के साथ-साथ मैं अपने टीचर का भी एक बच्चा बना, तो स्टूडेंट बन गया क्योंकि पहले मैं स्टूडेंट था ही नहीं। मैं हुँ, स्टूडेंट बना तो मेरे सिर पे लायबिलिटी आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, माता-पिता के सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि भई हुँ, उनकी फीस भरनी है, उसके बिल खर्चे, उसकी यूनिफ़ॉर्म का खर्चा, स्कूल का खर्चा, किताबों का खर्चा सब देना है। और मेरे सिर पे एक लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने शुरू कर दी स्कूल वालों ने कि ये होमवर्क दिया, इसको कल करके लाना। बिल्कुल। सर ये बिज़नेस जो है ना, अगर कोई आपको ये कहे कि ये 2 लोगों का बिज़नेस है, तो मैं कहता हूँ वो असली नेटवर्कर है ही नहीं। सर हमारा मिशन है कि जो लोग आज के यंगस्टर हैं, जो आज 20 से 30 साल के बीच में सबसे ज्यादा लोगों को अटैक आ रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों का बीपी का लो हो रहा है, सबसे ज्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो बेरोजगार हैं। आप कहते हैं कि मुझे 2 ही लोगों को ज्वाइन करना है, तो इट मीन्स कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हो। मुझे लगता है एक नेटवर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेवल कोई भी हो, या उसको जो जितनी भी जनरेशन जो बेरोजगार बैठी है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। हुँ, और मैं ये काम बखूबी कर रहा हूँ। सर आज मुझे 21 वर्ष पूरे होने को आए हैं, ठीक हुँ, है? लेकिन मैं सुबह 10 बजे से आज भी ऑन ड्यूटी हूँ। अब सोचिए 10 बजे जब मैं एक मीटिंग में बैठता हूँ, तो उसकी तैयारी मुझे और 10 घंटे पहले करनी पड़ती है। मैं रात को 1 बजे सोया था और अभी जस्ट मैं आया और 7 बज के 57 मिनट हो रहे थे और मैंने लिंक को जॉइन किया। तो हुँ, मतलब मुझे नहीं लगता अगर आपको कोई ये कह रहा है कि ये 2 लोगों को जॉइन करके फिर कुछ करना नहीं है। इट मीन्स कि देखिए सर हम एक आदमी को उतना ही मौका दे रहे हैं जितने के लायक है। राइट, अगर कोई आप आदमी ये कह रहा है कि बस 2 ही जॉइन करने हैं, कुछ नहीं करना, इट मीन्स कि वो आपकी कमजोरी बता रहा है आपको कि तू 2 ही जॉइन करने के लायक है। अगर इतने कर लेगा ना तो भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में तूने 100% काम कर लिया, इसके अलावा तू कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है? ठीक। सर ये 2 लोगों का काम नहीं है। अगर मुझे मेरी बात सुनिए कि अगर मैं 2 लोगों को जॉइन करता हूँ, तो 2 लोगों के घर में रोज़गार लगता है, 2 लोग हिंदुस्तान की बेरोज़गारी की लिस्ट से 2 लोग ही कम होते हैं ना। लेकिन अगर बिल्कुल, मैं 200 को जॉइन करूँगा, तो देश तो मेरा ही समृद्ध हो रहा है ना।
जी, यही तो बात है। बहुत बढ़िया सर। एक बात मैं जानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अमीर हैं हुँ, और चोरों की बस्ती में रहते हैं तो याद रखिए आपका धन सुरक्षित नहीं है। हुँ, आपको एक काम करना होगा, या तो अमीरों की बस्ती में जाना होगा या अपने आजू बाजू वालों को अमीर बना दो। और मेरे को लगता है कि मैं दूसरी ऑप्शन वाला व्यक्ति हूं। मैं बस्ती नहीं छोड़ूंगा, अपनी बस्ती को, अपने मोहल्ले को अमीर बनाना पसंद करूंगा। सही बात है, सही बात है। नहीं सर, आपने बहुत बढ़िया ठीक है ना? बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि आज आपको 21 वर्ष होने के बाद भी आज के दिन भी आपने दिन में मुझे लगता है 8 से 10 घंटे काम किया है। हाँ, वो काम का जो बिल्कुल। बिल्कुल वो 8-10 घंटे काम किया और काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शायद शिफ्ट हो जाती है बंदे की। बट लाइफ में कभी भी अगर देखो जिसने काम करना ही छोड़ दिया ना, वो तो सब लोग डेड ही है वैसे भी। तो यही तो बात खत्म है सर। होने वाली है। आज अगर मैं वैसे ही बात करूँ अमिताभ बच्चन जी की, आज उनकी एज इतनी ज़्यादा एज के ऊपर भी आज वो डेली बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, यंग एक्टिव लगते हैं अभी भी। तो क्यों लग पा रहे हैं? आप भी जैसे एक्टिव लग रहे हो, बड़े बड़ी एज तो पता नहीं लगती आपकी। तो वो ऐसे ही अगर जे जो बंदा काम करता रहे ना, उसकी एज नहीं पता लगती और वो हमेशा एक्टिव रहता है। देखो, आज की डेट में अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर बिल गेट्स भी कहते हैं मैं काम करना छोड़ देता हूँ, फिर तो वो उनके ना मिशन चेंज हो जाते हैं। अभी बिल्कुल। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो यही सोच के किया था कि एज ए फ्री हूं ना, मेरा तो टास्क ही ऐसा रहता है कि मैं हर बार ही होता है कि ऑटोमेशन के ऊपर हमने काम छोड़ दिया और मैंने उससे आगे निकलना है और नया काम पकड़ना है। मेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इतने सारे टीम का ड्रीम पूरा करना है। उनका जो पर्सनल ड्रीम है वो एमवाइल पूरा करेगी और एमवाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे और डेली बेस के ऊपर और बढ़िया किया जाए और इजी किया जाए, सिस्टम को और बढ़िया बनाया जाए ताकि प्रोडक्ट बढ़िया और हो जाए और सर्टिफिकेट्स आ जाए हमारे पास और सब कुछ बढ़िया हो जाए ताकि आपको और बढ़िया सर्विस मिल पाए। हम सर डेली आज की डेट में ना, आज जी, की डेट में सॉरी, आज जब हम सुबह से बैठे हाँ जी, तो 10 बजे से लेके 2 बजे तक यही डिस्कशन हुई कि अगस्त तक का जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है हम्म, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। मतलब राइट नाउ आई एम नॉट फ्री। राइट, नेक्स्ट अगस्त तक मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। बिल्कुल। बट इसमें मतलब मेरे पास आज काम है। हाँ ठीक है। बिल्कुल, दूसरी बात, उसके बाद हमारी 1 घंटा टॉक इसी बात के ऊपर हुई कि हम एम्पायर में और क्या बेटर कर सकते हैं, जिससे जो मिशन लेके हम चले हैं वो 10 साल में पूरा होने की बजाय अगले 10 महीने में पूरा हो जाए, तो मुझे नहीं लगता किसी के पेट में प्रॉब्लम होगी। या बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कि मैंने जब एक चीज, कोई भी कंपनी का प्लान देखा और मुझे पता लगा सर कि ये जो प्लान है इसमें जो प्रोडक्ट है इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब मैं उस प्रोडक्ट को पी के सो जाता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट में दम है? या बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, काम करके ही पता चलेगा ना। ठीक है। बिल्कुल, और दूसरी बात, तो मैं आज की डेट में काम करता हूं तो मैं हर प्रोडक्ट को टेस्ट करता हूं। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि मैं और प्रमोद और अभिनीत सर जबलपुर में इवेंट लगाने गए। तो अक्सर हम क्या करते थे कि जब भी इवेंट लगाने जाते थे पहले कॉफी पीते थे, अपने आप को चार्ज करते थे। हम्म, क्योंकि बोलना सर 1 घंटा बोलना मतलब 1 बीघा जमीन में हल चलाने के बराबर है। इतनी वो थकावट होती है। राइट, शायद लोगों को लगता है बड़े आदमी ऐसे ऐसे बोल के चले जाते हैं। बड़े आदमी को बड़ी बात करने के लिए बहुत दिमाग को सेंट्रलाइज करना पड़ता है। ठीक है। तो प्रमोद ने मेरे को बोला कि सर कॉफी मंगाएं। मैं कहा नहीं, अभी अपने MY45 का टेस्ट करो। हाँ, उस सही बात, टाइम नाम 8 था। हमने उसके ऊपर फोटो भी खिंचाए हैं ऐसे करके पीते हुए। सर मैंने ना आज देखा कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने हम्म, पिया 1 गिलास और बोतल में डाल के लेके गया स्टेज अच्छा, पे। सर 3 घंटे बोला। 48 ईयर मेरी एज है। 3 घंटे बोलने के बावजूद सर मैं ये कह रहा था कि यार मुझे लगा कि ऐसे लगा कि मैं 30 मिनट में बोल के आ गया, मेरे थकावट ही नहीं थी। तो हम्म, एक चीज मैंने, 2 चीज कर ली। एक तो कि इस उम्र में मैं बोल सकता हूँ, दूसरा मेरा जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है। मेरे बहुत अंदर कॉन्फिडेंस आएगा किसी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तभी मैं किसी के बारे में उसके बारे में बता पाऊंगा ना। इस बिजनेस में कंटेंट मैटर नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर। बिल्कुल, राइट, ठीक है। दूसरा मेरे को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था साइनस का, जो कि डॉक्टर कहता था ये नहीं जाता है, गोली खानी ही पड़ेगी। हम्म, पर एम्बाइल के प्रोडक्ट यूज करने के बाद मालिक की, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो दोबारा नहीं है, और मैं चाहूंगा टचवुड की वो दोबारा हो भी ना। सही बात है, तो सही बात, एक मेरा भरोसा यहाँ पे कायम हो गया। अब एक बात बताइए कि जिस प्रोडक्ट ने मुझे बेनिफिट दिए हैं, तो मेरा मिशन ये भी होना चाहिए कि मेरे आजू बाजू का जो समाज है, जो खांस रहा है, छींक रहा है, प्रॉब्लम है उसको, उसका कम्युनिटी वीक है, तो जिस चीज से मुझे फायदा मिला है कम से कम मैं उसके बारे में तो उसको बता ही सकता हूँ ना। फिर मैं सोचती हूँ नहीं मैं फ्री बैठा रहूंगा, सर फ्री चीज तो मिट्टी हो जाती है। या बिल्कुल, ठीक है ना। और अमिताभ बच्चन का आपने एग्जांपल दिया, बड़ा स्टीक बैठता है मेरा, मैं उसको आइडल मानता हूँ अपना।
कि यार 80 साल की उम्र में भी बंदा अभी तक अपने को रिटायर नहीं मानता। रिटायर शब्द हिंदुस्तानियों के लिए ही है, क्योंकि इनको पेंशन लेनी होती है बाद में। जापानियों के लिए रिटायर शब्द बना ही नहीं। बना ही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कभी-कभी कि यार जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी मेरे को लगता है मैं सेमिनार लगा के ही मरूंगा। वही तो बात है सर। देखो, मुझे ना किसी बच्चे का फ़ोन आया हफ्ता पहले, 18 साल की एज थी उसकी। तो उसने कहा कि मुझे सर ऐसा काम करना है कि मैं एक दिन फ्री हो जाऊँ। हुँ, मैंने उसको बताया कि मुझे 15-16 साल हो गए। आज मैंने ना सुबह मैं 6 बजे उठा और 6 बजे से लेकर अभी 8 बजे हुए, मैं 14 घंटे हो गए मुझे, मैं काम कर रहा हूँ। कहता मैंने सर आपके जैसा नहीं बनना। हुँ, उसने रिप्लाई दिया। मैंने कहा देख, मैंने फिर रिप्लाई क्या दिया उसको, देखो होता है क्या है कि ना बंदा जब काम करता है ना, जिस काम को वो प्यार करता है, फिर उसको ये नहीं लगता कि वो काम कर रहा है। यस, यस, वो दिन यस। के 12 से 14 घंटे कैसे निकल जाते हैं, वो समझ नहीं लगती उसको। जब मैंने उसको समझाया, मैंने काम क्या किया, मैंने उसको बताया कि मैं पहले सुबह गया 5 स्टार होटल में, मेरी मीटिंग थी। मैंने वो मीटिंग की, फिर मैंने उसके बाद एम्प्लॉइज़ के साथ अपनी मीटिंग की, फिर मैं इधर के कहता है ये तो काम ही बहुत अच्छा है आप जो कर रहे हो। मैंने कहा वो मैं ये काम ही है ना। आज सर देखिए आप सर, एक चीज़ ये कहना चाहूँगा जी, कि ये लोगों का बिज़नेस है, हाँ, लोगों के लिए बिज़नेस है और बिल्कुल, लोगों द्वारा बिज़नेस है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। सीधी सी बात है, अगर इस बिज़नेस में मैं फ्री होना चाहता हूँ, तो हुँ, मेरी जवाबदारी किसी को तो उठानी पड़ेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब किसी व्यक्ति ने, मान लो 10 लोगों ने मेरी जवाबदारी उठाई और मुझे फ्री कर दिया, तो हुँ, मैं अगर ऑनेस्ट हूँ, अगर मैं ईमानदार हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन 10 लोगों ने मुझे फ्री किया है, मैं भी अपनी मेहनत का कुछ श्रेय उनको दूँ ताकि वो भी फ्री हो जाएँ। या तो बिल्कुल। ये मैंने बताया कि ये ज़िम्मेदारी उठाने वाला बिज़नेस है, ज़िम्मेदारी से भागने वाला बिज़नेस है ही नहीं। हुँ, यहाँ पे वही लोग, जो हमारा मिशन है कि सच्चा मतलब मार्केट में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो सच्चा जिनका मिशन यही है कि यस, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ इस चीज़ की। मेरे 10 लोग, ये मेरे 50 लोग, मेरे 100 लोग, मैं 500 लोगों को जॉइन करना, उनको विज़न क्लियर करना, डुप्लीकेट करना, ठीक है? उनकी ट्रेनिंगें सेट करना, उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करना, उनका एक आगे के कल क्या करना है उसका एक आइडिया प्लानिंग देना। तो अगर हुँ। वो बंदा इस तरह से करता है, तो ही हम इस मिशन को कामयाब कर सकते मैं सर तभी तो आपसे ये सवाल पूछता हूँ, जो बच्चे आज नए जुड़े हुए हैं या जिनका चेक नहीं बन पा रहा, देखो उनको ये भी बात समझनी पड़ेगी, आपके सामने जो बंदे बैठकर ये बोल रहे हैं ना, उनकी मेहनत लगी हुई है पिछले 10-12 साल की, 14 साल की, 20 साल की। हैं। आप बिल्कुल। अपने एंड के ऊपर वो डेली हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो थिंग कॉल्ड, देखो स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग भी कर सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को कंबाइंड कर लेना तो बहुत बड़ा बिज़नेस किया जा सकता है। कई देखो बार सर एक चीज़ कहना चाहूँगा। जी। आप बोलिए, सॉरी, बोलिए आप, फिर मैं उसके बाद बोलता हूँ। जी, सर मैं बस यही बता बता रहा था कि हाँ जी, जो ड्रीम पूरे होने हैं ना, तो ये इंडस्ट्री एक मौका देती है हर एक बंदे को। अगर उसने एक हार्ड वर्क कर लिया ना अपने लाइफ में, 2 से 3 साल लगातार 12 से 14 घंटे काम कर लिए ना, तो हुँ। उसके ड्रीम पक्का पूरे होंगे। इसलिए ये इंडस्ट्री इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है। सर, एक बार क्या होता है कि पिकासो का नाम तो सबने सुना होगा। बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया पेंटर था वो। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक महिला उसकी बड़ी दीवानी थी। हाँ जी। जब वो चित्र बनाता था तो वो उसकी बड़ी दीवानी थी और उसने एक ड्रीम सेट किया कि मुझे पिकासो से मिलना है। हुँ, पिकासो कुदरती किसी वो शहर में आया था और वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी, देखा भीड़ इकट्ठी हुई है। बोले किस लिए? बोले पिकासो आया हूँ। हुँ, बस फिर क्या था, वो रिश्तेदारी भूल गई, दौड़ती भीड़ को चीरती हुई पिकासो के पास पहुंची। कहती मुझे ऑटोग्राफ दीजिए और कुछ कुछ बताइए, कुछ कोई तस्वीर बना के दीजिए। पिकासो ने कहा कि देख यार, मैं अभी बिजी हूँ और इस समय पिक्चर बनाने का ये समय नहीं है, तो ये काम करना बाद में मिलना। बोला इतने वर्षों से मैंने मिशन बनाया हुआ था आपसे मिलने का और आज अचानक पूरा हो गया और हुँ, इस मौके को मैं हाथ से नहीं देना, मतलब गंवाना नहीं चाहती। आप मुझे ये बताइए कि कुछ तो बना के दीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए और एक पिक्चर बना के दीजिए। हुँ, छोटी-सी एक डायरी थी पिकासो की जेब में, छोटा-सा कागज़ था, उसके ऊपर विदिन 30 सेकंड ओके। उन्होंने कुछ ड्रॉ किया हुँ, और नीचे लिख दिया कि ये जो पिक्चर है, हुँ, ये 1 मिलियन की है और अपने सिग्नेचर कर दिए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? वो भागते-भागते अपने रिश्तेदारों के घर पे गई। रिश्तेदारों के घर पे गई और कहा मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पिकासो आया था और ऐसा-ऐसा उन्होंने देखिए ये, उन्होंने कहा ये 1 मिलियन की पिक है। हुँ, तो वो कहते हैं, "है, तेरे से जान छुड़ाने के लिए उसने तुझे ये ऑटोग्राफ दे दी, पिक बना दी, ऐसा कैसे हो सकता है?" हुँ, वो बाज़ार गई वहीं से उठ के और हुँ, उसका पहली बार उसने बताया कि ये पिक मुझे बेचनी है। ये जो हुँ, जो चित्र है ये मुझे बेचना है। कितने का? तो पहला व्यक्ति जिसने उसकी बोली लगाई बोला 1 मिलियन। हुँ, तो वो कहती है 1 मिलियन, बोले बेचनी है अभी पैसा दो। बोले नो। वो भागती हुई फिर पिकासो के पास जाती है।
कहती यार 30 सेकंड में 1 मिलियन का जो चित्र है वो आपने कैसे बनाया? मैं आपकी शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे कम से कम 1 वर्ष में ही ये सिखा दीजिए कि 1 मिलियन की पिक्चर कैसे बनती है। अगर इतना नहीं हो सकता तो कम से कम $100 $200 की पिक्चर के बारे में बता दीजिए। तो पिकासो ने कहा कि ये जो 30 सेकंड में $1 मिलियन की जो मैंने चित्र बनाया है, इसको सीखने के लिए मैंने जिंदगी के 30 वर्ष दिए। वही तो है, बिल्कुल सही। तू कितना समय दे सकती है? कहती इतना तो समय भी नहीं बचा मेरे पास। कहने का मतलब है कई बार क्या होता है, एक बंदा जो फील्ड में होता है, जैसे कोई व्यक्ति 10 साल से कंटिन्यू फील्ड में है, तो उसने 10 साल से बहुत बड़े प्रॉब्लम फेस किए हैं, कई बार जीरो हुआ, कई बार ऊपर हुआ। तो आज की डेट में नेटवर्कर को ना नेटवर्कर से ही प्रॉब्लम है, वो उसकी ही टांग खींच रहा है। सही बात। ठीक है, पहले क्या होता था, कुत्ते को डर होता था बाघ से, बाघ को डर होता था शिकारी से, और बिल्ली को डर होता था कुत्ते से। लेकिन अब समय चेंज हो रहा है। आज की डेट में नेटवर्कर का दुश्मन और कोई नहीं, नेटवर्कर ही है। उसको ये प्रॉब्लम होती है, यार अपलाइन मेरे से ज्यादा क्यों कमा रहा है? बहुत बढ़िया कोई बात। नहीं देखता इसने इसको 10 साल दिए इस इंडस्ट्री को, वो तेरे से ज्यादा जानता है। एक व्यक्ति उतना ही कमाता है जितना का वो नॉलेज गेन करता है, जितने का उसके पास नॉलेज होता है। अगर एक व्यक्ति का महीने का ₹1,00,000 कमाने का नॉलेज है, उसको आप ₹2,00,000 दे दीजिए, सर वो ₹1,00,000 ही बचाएगा, ₹1,00,000 उसका कहाँ चला जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा, वैसे क्योंकि तो नॉलेज उसके पास ₹1,00,000 का। तो ये सीखने सिखाने वाला बिजनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला बिजनेस है, लोगों को डुप्लीकेट करने वाला बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, किसी को रोजगार दे देना, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं होती। ये जो सिक्के हैं ये जमीन पर ही रह जाएंगे, जब उस दरगाह पे जाओगे तो यही पूछेगा भगवान कि मैंने तो तुझे भेजा था, तूने कितनों को रोजगार दिया, सर तूने आपके कितनों का भला किया। नहीं, देखो सर ऐसे करते हैं, बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, मुझे भी मजा आ रहा है, ऑडियंस को भी मुझे लगता है पूरा मजा आ रहा है। बंद करने का दिल तो नहीं कर रहा मेरा भी, बट हम ऐसे करेंगे सर, एक टॉक शो करेंगे, मैं आपके साथ ना एक टॉक शो करूंगा फॉर 1 आवर, जैसे पुनीत जी के साथ करेंगे हेल्थ के ऊपर, आपके साथ करूंगा आपकी लाइफ के ऊपर और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है जी, ठीक क्या है। होगा, सभी लोगों को आपका एक्सपीरियंस समझ लगेगा, कैसे आपने इस इंडस्ट्री को चुना और कैसे आगे बढ़े, वो पूरा डिटेल्ड में होगा। वो डिटेलिंग में हम करेंगे, जिसमें क्या होगा कि आप जीरो से बताओगे फर्स्ट डे क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर स्टोरी जैसे आपकी चलती चलती यहाँ तक पहुंची है, फिर वो उसमें थोड़ा मजा भी आएगा और यस यस, को भी समझ लगेगा कैसे वो जो स्टोरी है ना, वो सभी की स्टोरी होती है एक्चुअल में फर्स्ट डे की। सही बात, सही बात। एक सर लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे जो आज का मेरा मेन टॉपिक है YMYL, मैंने तो बता दिया YMYL, मैं एज ए कंपनी ओनर मैं तो कहूंगा ही YMYL। आपको पूरा आज 1 साल से ऊपर हो गया है, मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ कि सर आपको क्या लगता है कि YMYL की MYL क्यों एक डिफरेंशिएट क्रिएट करती है मार्केट से? सर मेरा जो तजुर्बा ये कहता है कि मैं अगर MYL कर रहा हूँ तो जो तजुर्बा प्रोडक्ट को लेके, मार्केट को लेके आपके पास है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। उसमें मैं भी शेयर करता हूँ कि वो चीज को मैं भी अच्छी तरह फील कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक चीज मैंने आकर यहाँ देखी कि सर मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है कि एक डकैत हो, एक चोर हो, वो चोरी से भी धन इकट्ठा करे ना, तो लास्ट मंजिल उसकी यही होती है कि उसको वो ये चाहता है, डिमांड करता है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। मतलब हर इंसान, चाहे चोर है, चाहे गुंडा है, चाहे लुटेरा है, हर इंसान का मकसद एक ही है कि आई वांट रिस्पेक्ट। MYL में मैंने एक चीज देखी सर, आज हम जितने का बंदा प्रोडक्ट लेता है, मतलब जितना पैसा देता है, अगर किसी ने 2,000 दिया तो उसको 2,000 के बदले में पक्का इनवॉइस मिल गई और उसको 2,000 का प्रोडक्ट मिल गया। तो जब मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, मान लो 2,000 का दिया, 5,000 का दिया या 500 का दिया, उसको सामने बिल मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया ना, मैं दूसरे दिन उससे मुंह नहीं चुराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जितना लिया था उतने का उसको प्रोडक्ट दे दिया, प्लस मुफ्त में एक अपॉर्चुनिटी दी है। अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने मार्केट को फेस किया और वो जिन्होंने अपना आज मतलब इतने लोगों का नेटवर्क तैयार कर दिया, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, उन लोगों का साथ मिलता है उसको, उनका एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज लगी कि प्रोडक्ट बेस में कि यार यहाँ पे इज्जत इंसान की बरकरार रहती है, हर मतलब मुंह छुपाने की किसी से जरूरत नहीं है आपको, और हर इंसान की, जैसे मैंने बताया कि लास्ट डिमांड एक होती है कि मेरी रिस्पेक्ट होती रहे।
तो सर वो MYL में खास करके ये चीज है, प्रोडक्ट के साथ साथ ना लोगों की जब प्रोडक्ट जितना पैसा देते हैं उसके सामने प्रोडक्ट मिल जाता है, प्लस प्रोडक्ट का जब असर उसके ऊपर पड़ता है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो बंदा जो है ना सर दुआएं देता है, इज्जत करता है। हमारी मार्केट में MYL में आने से बाद मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री में इज्जत जो है वो पहले अगर 100% थी तो यहाँ आके 101 105 हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मतलब लायबिलिटी नहीं आती, सिर्फ एक चीज लगता है कि मैंने किसी को अगर उतना पैसा लिया तो मैंने प्रोडक्ट दिया है, मतलब जेन्युइन कंपनी जिसको हम कह सकते हैं, वी आर नॉट मनी सर्कुलेशन, विद ठीक है 100 ना। मिलेंगे हाँ आप, बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय दिया है आज शॉर्ट नोटिस सुबह थैंक ही। यू सर। आज हमने कुछ एक वेबिनार करना है एंड आपको मैंने कॉल किया था, यू आर रेडी एंड यही आपकी बात अच्छी भी लगती है। तो एक बारी संजय सर के लिए क्लैपिंग हो जाए एंड थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं आगे चलता हूँ, अभी मेरे साथ बलकार सर भी हैं, हम उनके साथ भी बात करें कि उनका भी एक्सपीरियंस जो हमें सीखने को मिलेगा, कैसे शुरुआत की और कैसे उन्होंने देखा कि इस इंडस्ट्री में, इस MYL में क्या डिफरेंशिएटर है। तो सर अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ, अभी मैं आगे मूव करता हूँ। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। संजय सर के लिए एक बारी बहुत जोरदार क्लैपिंग हो जाए, आवाज मुझे आएगी, संजय सर को भी आ जाएगी, घर बैठे आपके घर वालों को भी लगना चाहिए क्लैपिंग क्यों कर रहा है बंदा अकेला बैठ के। ये कमेंट वाली क्लैपिंग तो हो, ऐसे भी कर। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड मेरे साथ बलकार जी जुड़ गए हैं एंड आई कैन टॉक विद बलकार जी एज वेल। सो सबसे पहले हाँ जी, सत श्री अकाल पाजी एंड वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स। सर हाँ जी, अपना अनम्यूट कर लो जी अपनी, ओके, आवाज आप, वी कैन ओके टॉक। ओके अभी हम हिंदी में ही बात करेंगे, तो कि आपको देखकर मेरी पंजाबी निकल गई एक दो बार क्योंकि हम ओके बैठ आपस में पंजाबी में हाँ, बात करें तो कि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बाकी उनको बिल्कुल बिल्कुल। सो सर सबसे पहले तो थैंक यू आपका, और इतना अच्छा सिस्टम बनाने के लिए। और दूसरा सभी जितने भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं, और सबको वेलकम करना चाहूंगा। और क्योंकि MYL फैमिली है हमारी, क्योंकि दोस्तों हमारा मिशन मेरे साथियों से आप सुन चुके हैं, जो बातचीत चल रही थी, क्योंकि हमारी जो पंजाबी वालों की हिंदी होती है ना, वो तो मजेदार होती है। हाँ जी, थोड़ा समझ हैंडरेज करेंगे कि इनको अच्छी लगती है। सर मेरा पंजाबी बंदा हिंदी बोलता है ना, कुछ और ही कर देता है और मजा भी आता है। आपसे हाँ जी। सर शुरुआत करने से पहले एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, थोड़ा अब मैं आपसे थोड़ा डिफरेंट सवाल पूछता हूँ। जो पुनीत जी के साथ मैंने किया वो थोड़ा डिफरेंट था एंड जो संजय सर के साथ किया वो डिफरेंट हो गया, आपके साथ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, सभी ऑडियंस को लगेगा कि हाँ जी उनको सब देखो। MYL मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि MYL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बंदा अपने एंड के ऊपर उसको यूज करके अपने तरीके से उसको चला सकता है और अपने आप इनकम जनरेट कर सकता है। तो सर आपने एक डिफरेंट वे चूज किया, संजय सर का अपना वे है, पुनीत सर का अपना वे, आपका एक डिफरेंट वे। आप MYL को शुरू करने से पहले जब हमारी लॉन्चिंग हुई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ 2018 में 23 मार्च को, तो आपने अपनी कंपनी को MYL के साथ कोलैबोरेट किया। आप पहले अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की आप कंपनी चला रहे थे, तो कितने साल से वो चला रहे थे, अब थोड़ा सा ऑडियंस को उसके बारे में बताइए। और क्या आपने सोचा और कैसे आपने वो डिसीजन क्रिएट कर लिया कि हाँ जी मैं अपनी कंपनी को आज MYL के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे इस मिशन में पॉजिटिविटी के ऊपर, और कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे आप मेरे 3-4 सवाल इकट्ठे हो गए, वो मैं बाद में पूछ रहा था। पहले तो मेरा फर्स्ट सवाल तो यही है आपके साथ कि कब जब आपने डिसीजन लिया वो वाला कि 2018 में आपने अपनी कंपनी को हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ना है इस मिशन के ऊपर, तो वो डिसीजन कैसे लिया आपने? सर हमने जो स्टार्टअप किया, सबसे जी, पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में 2007 लास्ट में किया। ओके, और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा मैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं शॉर्टली बताऊंगा क्योंकि सभी का टाइम कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों जब मेरे को भी किसी ने ज्वाइन कराया ना, 2 महीने तक मेरी रजिस्ट्रेशन ही नहीं की। हम बोलते हैं ना भी नेटवर्किंग में कौन कामयाब हो सकता है। आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, आपका क्लियरिटी होनी चाहिए आपको काम करने की, ऑटोमेटिकली सब कुछ रास्ते खुल जाते हैं। जैसे गाड़ी की जो लाइट है थोड़ी दूर जाती है, लेकिन जैसे जैसे सफर में चलती है आगे, वो लाइट ऑटोमेटिक रास्ता क्लियर होता जाता है। ऐसे ही हमने भी दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री में स्टार्टअप किया, कोई तजर्बा नहीं था। खेती करने वाले थे, हार्वेस्टर थे अपने, और खेती करते थे, बहुत मजे लेते थे अपने काम में। हमारे को लगता था हमारे से बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों खेती वाला जो होता है ना, जब अपने काम में मस्त होता है, उसको लगता है हम तो राजे हैं जी, हमारे से बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि जब नेटवर्क इंडस्ट्री में आया तो मेरे को घर से मजाक हुए
बोलता है ये अभी लग गया हल्दी मिर्च बेचने, ये हमारा नाक कटवाएगा। और दोस्तों फैमिली से निकला, और क्योंकि जब बंदा चलता है, आज भी मेरे भाई बहन काफी बिजनेस में निकलते हैं, और उनको रास्ते में जब नए नए लोग मिलते हैं, नई नई कंपनियां मिलती हैं, हमने 5 साल में बहुत अच्छा बिल्ड किया और बहुत सीखा बिजनेस, आज भी सीख रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब ब्रेकडाउन आया और कंपनियों को स्टडी किया, मार्केट में जो जो कुछ कर रहे थे लोग, क्या करते थे अपना पैसा बनाने के लिए, पता नहीं क्या करते हैं लोग, आज भी करते हैं, ये करते भी रहेंगे। ये मत सोचना किसी का काम रुके, किसी का काम नहीं रुकता यहाँ पे। बिल्कुल। और दोस्तों जैसे ही हमने डिसीजन लिया, मतलब परेशान होके नेटवर्क कंपनियों से तंग आके, एक ब्रेन में पिक्चर आ गई भी जिंदगी में कभी नेटवर्क कंपनी के साथ काम ही नहीं करना, बस हम्म। पक्का डिसीजन था, फाइनल, भी ये फैसला चेंज नहीं होगा। और हम्म। अपना ही स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम रखा राइट वे। राइट। और जैसे ही स्टार्टअप किया सर, तो हमारा एक टारगेट था, धीरे करेंगे, आराम से करेंगे और बढ़िया करेंगे। हम्म। क्योंकि जैसे हम जैसे सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और राइट। जैसे हम बोले भी, हर एक धर्म है जो किसी को गलत बात नहीं सिखाता, कभी कभी भी नहीं सिखाता और ना ही सिखाएगा। क्योंकि बिल्कुल। कुछ लोग व्यापारी होते हैं, धर्म के ऊपर व्यापार करने वाले, वो तो कुछ और ही बना देते हैं। हम्म। तो वहां पे सर क्या होता है भी, जब स्टार्टअप किया तो एक संकल्प लेके चले, क्योंकि समझ आ गई थी 2007 से लेके और 16-17 तक हमारे को ये समझ आ गई थी भी, नेटवर्क जो पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर कोई नहीं है, किसी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पावर नहीं है। क्योंकि राइट। हमने देखा, मार्केट में जाओगे, सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, आपकी शक्ल देखी जा सकती है, आपकी क्वालिटी क्या है वो देखी जा सकती है, और लोग देख के टैग लगाएंगे आपके ऊपर, आप क्या हैं। हम्म। लेकिन ये इंडस्ट्री है ना, ये आपका जिगरा अंदर से कोई नहीं देखता, आपके अंदर क्या है ना, क्या करना चाहते हैं, ये कोई मापदंड बना ही नहीं है किसी के पास जो ये चीज को नाप पाए। तो राइट। इसीलिए हमने सोचा भी इंडस्ट्री बहुत दमदार है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, आपके पास जो बर्तन है ना, आपके पास गिलास है, एक बाल्टी है, जहाँ आपने पाइपलाइन बिछा रखा है, वो पानी उस मात्रा से ही जाएगा। ये बिजनेस में उसी मात्रा से आपको चीज मिलेगी जो अपेक्षा करते हैं, जो ब्रेन के अंदर है। हम्म। हमारे को अपना, जैसे बोलते हैं ना, हमारा मिशन क्लियर हो गया, हमारा विजन क्लियर हो गया, और हमारा रीजन क्लियर हो गया पीछे का। बहुत जब बढ़िया। तक विजन, मिशन और रीजन क्लियर नहीं होगा ना, बहुत बढ़िया। बंदा खाना भी नहीं खा पाएगा। सब, क्योंकि भूख लगेगी तभी खाना खाता है ना, कभी भूख लगे से बिना कोई खाना खाता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्लियर होता है उसको। हम्म। लेकिन इसी तरीके से जैसे सर हमने स्टार्टअप किया, और हम मिलना भी नहीं चाहते थे आपको, सही अच्छा। बात है। जो बंदा हमारे साथ काम किया था, क्योंकि जब हम पुरानी कंपनी में किसी में काम करते थे, हम हम्म। बैठ के ही काम करते थे। हाँ जी। जब कोई, क्योंकि नेटवर्किंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि हमने कुछ डिफरेंट वे से काम किया है, और क्योंकि हमारे को आनंद आ रहा है, हम 24 घंटे भी काम करते हैं ना, तो हम्म। हमारे को मजा आता है, मस्ती आती है हमारे अंदर। बिल्कुल आज जी, अभी भी बिल्कुल। मैं दूसरे दिन घर में पहुंच रहा हूँ, अभी रास्ते में ही हूँ, गाड़ी साइड पे लगा रखा है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि तभी। वैसे तो मेरे भाई बहुत अच्छा बोल के गए हैं, और बहुत बढ़िया लगता है जब सुनते हैं, क्योंकि हर एक बंदे का अपना अपना नॉलेज होता है, और उसका अपना जो एक्सपीरियंस रहा होता है, उसके बदले जो काम किया उसके बदले में ही बोलता है कोई भी पर्सन। और बिल्कुल। सल्यूट होता है सबको, जो भी हमारे छोटे हैं, बड़े हैं, नए हैं, हम्म। जो कोई भी है। लेकिन बिल्कुल। जैसे सर हमारे को मिलवाना चाह रहे थे आपसे, हम्म। क्योंकि हम कट्ठे कंपनी में काम करते थे। ओके। आपको भी याद है, जब आपको मिलने आया मैं, तो मैं सीधा जाके बैठ गया, कोई बातचीत भी, चलो ऐसे ही बात करके वापस चला, ऐसे ही आया था भी, वापस चला जाऊंगा आपसे मिलके बस। हम्म। लेकिन कुछ बातें जब आपके साथ हुई, हमने ट्रेनिंग लगाई थी स्टार्टिंग कंपनी करने के लिए, तो हम हम्म। वहां पे बोलते थे ये चीजें करेंगे। हम्म। लेकिन वहां पे वो पहले से ही, पता नहीं कैसे भगवान बुला रहा था, कैसे वो मैचिंग हो गई। और जब हम्म। मैचिंग हुई, जो लेके गए थे, वो बोले मेरे को साइड में जाके आपसे बातचीत हुई, मैंने आपको एक ही बात बोला, सब जिंदगी में इन्वेस्टमेंट का काम तो नहीं करेंगे, यही हम्म। पूछा सर आपसे। राइट। बिल्कुल। आपने बोला नहीं, मैंने बोला काम करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल जी। साइड में गए, हम सलाह की। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा उन परिवारों को जो आपके साथ मेरा मेल मिलाप करवाया जिन्होंने। और हम्म। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आपको कैसे लगता है। वहां पे बेदी सर बैठे थे, मैंने बोला भाई आप देख लो, आज केवल मेरे को नहीं कहना कंपनी चेंज करने को, आप अभी देख लो, फिर बाद में एक बार लगा के बाद में बोल दो भी कंपनी चेंज कर ले। ये तो एक बार यहाँ पे हाथ मिल गया, या तो जान जाएगी या यही है बस। क्योंकि हम्म। हमारा सिस्टम है, हमने काम करना है, काम करने का पैसा आना है। क्योंकि जब तक, आज जो बिजनेस है मार्केट के अंदर, दो ही तरह के बिजनेस चलते हैं दोस्तों। हम्म। एक है हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर, एक वेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर। तो हम्म। मेरे भाई काफी वेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये कॉपी का बिजनेस है, बिल्कुल। बिल्कुल कॉपी, इतना आसान बिजनेस है,
कोई मैं जैसे स्टार्टअप किया था ना, भी कोई डिग्री नहीं देखेगा आपकी यहाँ। हम्म, आपके जैसे कोई घर से बहन निकलेगी ना काम करने के लिए, वो भी इतिहास रच सकती है। एक सही। स्टूडेंट निकलेगा ना, वो भी इतिहास रच सकता है। एक 60 साल का बंदा निकलेगा ना, वो भी तहलका मचा सकता है। ये कोई पैरामीटर ही नहीं है सर इसमें। राइट। आपको जैसे 60-70 साल के होंगे आपको जॉब से निकाल देते हैं, लेकिन जॉब कोई माड़ी नहीं है, मैं सल्यूट करता हूँ जो मेरे भाई जॉब करते हैं, काम करते हैं, बढ़िया बात है। सही बात। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर जो आपके पास चीज है ना, वो कहीं नहीं मिलने वाली। हम्म। हम्म। तो सर जैसे ही वहां पे हमने आपके साथ हाथ मिलाया और एक ही बात पूछी थी, और हमने बोला था भी कोई जुगाड़ जुगाड़ वाला सिस्टम तो नहीं है आपके भी, किसी को कुछ देना है, कुछ देना है भी, हम ऐसा काम करेंगे नहीं, क्योंकि वही कंपनी लंबा चलेगी जो सिस्टम को फॉलो करेगी, जो नीति नियम सिद्धांत के ऊपर चलेगी। राइट। और तब से सर आपके साथ मुलाकात हुई, और बहुत लोग हमारे को हमने स्टार्टअप काम किया, और लोग हमारे को बोलते थे, जो तो सर को भी बोलते थे जाके कंपनी स्टार्ट करेंगे अपनी। सर हम्म। आपको भी याद होगा जब हम स्टार्टअप किया, कि जब अलग तरीके से काम किया दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है काम करने में। और हम्म। सबसे बड़ी बात, जितना भी देखा हमने आज तक, आपने भी देखा होगा, टैक्स भरने को लोग तैयार नहीं है, टैक्स चोरी करने के रास्ते ढूंढते हैं। और हम्म। मैं एक दावा करके बोलता हूँ एक बात, जिस कंपनी, जो मेरी कंपनी है ना MYL, हम्म, दोस्तों ध्यान से समझना, आप भी बोल सकते हैं, ये जो मेरी कंपनी है ना, ये एक एक रुपया टैक्स चुकाती है, एक एक रुपया। बस बिल्कुल। ये समझने वाली बात है। जब टैक्स चोरी नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट भी अपना कभी भी नुकसान नहीं करती जो टैक्स भरता होगा। हम्म। ये चीज का क्योंकि जब हम खाने की शुरुआत करते हैं तो वहां से प्रॉब्लम आती है। तो राइट। सर बहुत बातें, और क्योंकि मैं चाहूंगा भी जो भी आप क्वेश्चन करें तो वो भी चलते रहें साथ में। ये सर आपको सुन के बहुत मजा आ रहा है और समझ लग रहा है कि हाँ जी कैसे आपने एक डिसीजन लिया और कैसे आपने। सर एक सवाल और है मेरा। हाँ लोग जी। मेरे से पूछते हैं कि बलकार सर के टीम में इतनी लग्जरी कार्स हैं, BMW और डी, ये वो सारी कारें हैं, और सिर्फ आप नेटवर्किंग तो करते नहीं हैं। तो ये आपने कैसे इतना बड़ा इतिहास, कैसे ये डिफरेंशिएटर कर दिया आप प्रोडक्ट देकर? फिर वो कैसे, देखो यहाँ पर हमारे पास सारी हर तरह की ऑडियंस है, ठीक है, मार्केट में हर तरह का बंदा, नेटवर्कर भी मिल जाता है, आपको भी नेटवर्कर भी आपके साथ हैं, ज्वाइन हुए हैं। बट आप कैसे एक नई पीढ़ी, जो आप एक डिसीजन ले रहे हो कि नए बंदे, और मैं देखता हूँ कि आपकी टीम में बहुत सारे जो लोग हैं ना वो 60+ एज के हैं, जैसे आपने अभी बात की एज इज नॉट अ लिमिट। तो आप कैसे उनको प्रोडक्ट देने के बाद रिजल्ट लेकर कैसे फिर उनको कहते हैं कि हाँ जी हमारे साथ अभी काम भी कर सकते हो? वो एक आप कैसे, आप थोड़ा समझ लगेगा लोगों को भी। सर ये बात सही है, मैंने को बताऊंगा मैं, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में मैं सही तरीके से वहां तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। रीजन क्या है इसके पीछे का, क्योंकि मैं भी उन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, जिनका 60 साल का 70 साल का एज है, हाँ उनके जी। साथ 70 साल का एक्सपीरियंस है। या राइट। बिल्कुल। मतलब एक किताबी बातें होती हैं, एक होती हैं प्रैक्टिकल, उन्होंने अपने बच्चे पाले हैं, उन्होंने अपना घर चलाया है। लेकिन जब वो इस समझ से इस बिजनेस को करेंगे ना, तो इतिहास वही लोग रचेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा भी कम एज वाले कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे धर्म की दुनिया में बताया गया है, 6 साल या छोटे बच्चे के अंदर भी ज्ञान हो सकता है और बड़े के अंदर भी ज्ञान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपकी मंशा क्या है, देख एक दूसरी बात आती है सर, जैसे काम को किस तरीके से हम करें। जब हम ना प्रेम करते हैं ना किसी चीज से, तो सारे शब्द फीके पड़ जाते हैं। हम्म, तो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे साथ पर्सन है, हम उनसे भी सीखते हैं कैसे कैसे, क्योंकि मैं तो कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। मैं बिल्कुल। तो बस एक ही, मेरे को तो सर्विस करना आता है, जैसे एक कार मैकेनिक को सर्विस करना आता है, वो तेल बदल देता है, यही काम मेरे को, और कुछ आता ही नहीं है। और हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं। और हमारे को पता था 5 साल लगेंगे हमारे को भी एक ट्रेन लोगों की फौज तैयार करने के लिए। उसके बाद ये तो चलते ही रहे गाड़ियों की, तो जैसे पुराने लोग बोलते हैं ना, भी पैसा तो हाथों की मैल होती है, ये बिल्कुल सही है। जितने लोग सही तरीके से मेहनत करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, और जिसे बोलते हैं आपका माइंड सेट क्लियर है, स्किल सेट है, टूल सेट है और सिस्टम सेट है, पैसे तो आपसे संभाले नहीं जाएंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म, बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। सर ये भी एक बात बताना चाहूंगा, अगर हमारे साथ MYL ना होती, कोई और कंपनी होती, तो हम ये काम कर ही नहीं पाते। जो आज हमने जो एक साम्राज्य खड़ा किया है, हमारा एक एक पर्सन, एक एक लाख पर भारी पड़ने वाला पर्सन है, हमारे को बहुत। क्लियरिटी है। क्योंकि इतनी इतनी अच्छी नॉलेज, इतना अच्छा सिस्टम तभी हम कर पाए जब आपने प्रोडक्टों के ऊपर पकड़ आपने रखी, हम्म, क्वालिटी आपने दिया, और हमने उनको यूज करने का तरीका बताया, और उसके ऊपर काम किया। क्योंकि हाँ, ये भी कुछ बोल रहे होंगे ना, हमारे माइंड में एक और चीज चलती है,
मेरी अपलाइन ये होती। एक बात ध्यान से समझने वाली है, आपकी अपलाइन जब तक आप खुद नहीं बनते ना, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। जब तक ये चीज नहीं आएगी ना ब्रेन के अंदर, क्योंकि हम किसी को सुनते हैं, कोई अच्छा बोल रहा है, हमारे अंदर से तभी आ जाता है मेरा अपलाइन ये होता। दोस्तों, बाप एक ही रहना चाहिए, बस एक चीज ध्यान रखनी है। लेकिन आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर की ताकत जब स्टार्ट नहीं होगी ना, जब अपने बल से नहीं चलोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हम्म। नहीं सर, बहुत ही मजा आ गया आपको भी सुनकर, पर समय की थोड़ी कमी है आज। एंड मुझे लगता है कि आपके साथ भी ना एक स्पेशल हम टॉक शो करेंगे, बट वो हम करेंगे पंजाबी में, फॉर पंजाबी ऑडियंस, बिकॉज पंजाब को इस वक्त बहुत जरूरत है ये गाइडेंस की कि हाँ जी, कि पंजाब में रहकर भी हम एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और एक प्रॉपरली सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आपके साथ भी मिलकर एक टॉक शो करेंगे, संजय सर के साथ भी मिलकर करेंगे, पुनीत सर के साथ, और भी जितने जो लीडर्स हैं मेरे साथ, वो हर महीने हम किसी ना किसी के साथ एक प्रॉपर एक 1 आवर का टॉक शो किया करेंगे और ऑडियंस को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मुझे जो लगता है कि आज की मीटिंग का जो मोटिव है ना, मेरा लास्ट सवाल सभी से यही था कि वाई एम वाई एल, बट मुझे लगता है आपने वो पहले ही क्लियर कर दिया कि वाई एम वाई एल। तो कि आपने हर चीज मुझे वही ऐसे बता दी कि अगर एम वाई एल ना होती तो ये सिस्टम ही ना क्रिएट हो पाता। तो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एंड हम आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा, एक बार बलकार सर के लिए भी बहुत क्लैपिंग हो जाए, दूर तक आवाज आनी चाहिए प्रॉपरली, इनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सब सभी का। और दोस्तों, प्यार से लगे रहें। एमवाईएल फैमिली हमारी दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली होगी, ये हमारे को टारगेट लेना चाहिए आज हमारे को। और बिल्कुल। 1 महीने के बाद हम इकट्ठे मिलते हैं, क्योंकि एक गुलदस्ते में हर एक तरह का फूल होता है। अगर एक ही फूल हो गया ना, हाँ तो जी। उसी दिन सारा स्वाद खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब हम्म। जिस भी तरीके से जो आपकी अपलाइन जो आपको गाइड कर रहे हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो पूरी शिद्दत से करें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। या बिल्कुल थैंक सर। यू सर, थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। सो लास्ट में आपसे मैं बस देखो एक बार फिर से मैं आपसे बस यही बात करना चाहूंगा। आपने पुनीत सर की बात सुनी, आपने संजय सर की बात सुनी, आपने बलकार सर की बात सुनी, और आपने मेरी बात सुनी ऑब्वियसली। सो निचोड़ क्या निकलता है कि हर बंदा इस इंडस्ट्री में, स्पेशली इन एमवाईएल, अगर आप इसको अपने तरीके से जैसे भी चलाना चाहते हो, वी आर ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। हमारी जिम्मेवारी बनती है आपको प्रॉपरली एक सर्विस दें, प्रॉपरली आपके साथ प्रोडक्ट डिलीवरी हो, 100% प्रोडक्ट जेन्युइन हो, 100% जीएसटी डिपॉजिट हो। जो बैकएंड की जिम्मेवारी तो सारी होगी हमारी, आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको प्रमोट करना। संजय सर कह रहे हैं कि हम टारगेट कर रहे हैं फ्रॉम 20 to 30 एज ग्रुप। पुनीत सर ने कहा कि ही इज टारगेटिंग 10 करोड़ जो भारतीय हैं जिनको हेल्थ इशू है, जो 85% वाले एरिया में आते हैं, वो उनको टारगेट कर रहे हैं अपने एरिया, अपने एंड पे। बलकार सर ने सिंपल बात क्लियर की, वो सर्विस कर रहे हैं बॉडी की, और उनका जो मेन टारगेट ऑडियंस है ही इज 60+। सो देखो, हर एक इंसान, हर एक बंदा, हर एक सिस्टम को यूज करके अपने एंड पे अपने आप इस कंपनी के में ज्वाइन होकर, यहाँ पर बहुत से कमेंट वगैरह भी आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम ये जो एमवेल आज क्रिएट हुई है 6 साल के बाद, एक बात की तो आपसे मैं गारंटी करता हूँ, विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years वी विल बी द नंबर 1 कंपनी इन द इंडस्ट्री। हम अगले आने वाले 4-5 साल में, क्योंकि हम एक जेन्युइनिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप में से कितने लोग मेरे साथ है इसको नंबर 1 बनाने का? एक बार नंबर 1 लिख दीजिए, नंबर 1 एमवाईएल। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, नंबर 1 एमवाईएल विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years हम बन जाएंगे। या राइट राइट राइट। तो मुझे लगता है बातें आज बहुत हो गई, आज सीखने को भी बहुत कुछ मिला है, मुझे भी खुद को सीखने को मिला है। हर एक शख्स से बहुत कुछ सीखने को मिला। मिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, और रीजन भी होना चाहिए। बलकार सर ने बताया, क्या बात कही सर आपने, वेरी गुड, मजा आ गया। सो जाते जाते मैं एक दो और सरप्राइजेस जैसे हर बार होते हैं तो बता देता हूँ थोड़े बहुत। अभी कमेंट में भी मैंने देखा था, बहुत से कमेंट आ रहे थे, ये होना चाहिए, ये प्रोडक्ट। देखो, मैंने जो आपको बात की है ना, मैं साफ सामने करता हूँ, ठीक है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसी ने लिखा है, अगर आपको लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आने चाहिए कंपनी में, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9988211188, वहां पर जाकर मैसेज कीजिए। और अगर ज्यादा बंदों से हमें फीडबैक आएगा कि हाँ जी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा चाहिए, वी विल वर्क ऑन दैट एंड वी कैन गेट यू दैट प्रोडक्ट, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज ये कंपनी किसकी है? आपकी। और काम हम किस लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, एंड वी कैन वर्क ऑन दैट। सो
इसके अलावा देखो, मैंने ना लास्ट मंथ आपसे, जब मैं आया था लास्ट, आपसे बात की थी, हमने एफिलिएट मार्केटिंग लॉन्च किया था। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा, बिकॉज होता है कि नए सिस्टम को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आप में से बहुत से लोगों ने उसको यूज किया। आई कैन सी कि 5% ऑर्डर जो है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आ रहे हैं। देखो, जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, वो फ्यूचर है हमारा, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। कैसे? अभी आपने ना एमवाईएल के, जो एमवेल ऑर्गेनिक्स का पेज है, उसके ऊपर वीडियोस भी देखी होंगी और कई वीडियोस आपके तक पहुंची भी नहीं होंगी। बट जो हमारे साथ ना आज की डेट में बहुत से इन्फ्लुएंसर है जो लोगों ने ज्वाइन करवाए हैं। अगर वो इन्फ्लुएंसर की बात करूं, कोई किसी इन्फ्लुएंसर के 10 लाख से ऊपर फॉलोवर हैं, किसी के 50 लाख से ऊपर फॉलोवर हैं, किसी के 1 लाख से ऊपर फॉलोवर हैं, किसी के 50,000 से ऊपर फॉलोवर हैं, किसी के 5,000 के ऊपर फॉलोवर हैं। वो बंदे आज एमवाईएल को एज ए प्रमोट करें, एमवाईएल का प्रोडक्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको हमने एक ऑप्शन दे दी कि एफिलिएट मार्केटिंग की। आप भी देखिए, आपके लिंक में अगर आपको लगता है कि हाँ जी, कोई बंदा इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, कोई नहीं भी है, बहुत से ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, आप उनको कॉन्टेक्ट कीजिए एंड गिव देम द ऑप्शन ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। इतना बड़ा टूल है ना, आपको इसकी समझ भी, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको इसका पोटेंशियल समझ नहीं लग रहा। ठीक है, हम 80% वर्क कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर कर रहे हैं, बट दिस इज द 20% एरिया वर्क, फ्यूचर विल बी दिस वर्क। बिकॉज उसमें क्या है कि जब बंदा उस टूल को यूज करेगा, मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था, हम एक ऑप्शन दे देंगे क्यूआर कोड की। मैं आपके स्क्रीन शेयर करता हूँ, मे बी मेरे पास ना ऑप्शन, मैं देखता हूँ, पहले एक सेकंड होल्ड करना, मेरे पास वो ऑप्शन है सामने, तो मैं उसके साथ फिर आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार बता भी देता हूँ कहाँ पर वो ऑप्शन होगी। एंड ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि ये एक पेज है जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड लिंक और राइट साइड लिंक मिलता है फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट ऑन एफिलिएट। अभी आपको ना इसके नीचे एक और ऑप्शन दिखती है, लेफ्ट क्यूआर एंड राइट क्यूआर। ये भी मैंने कहा था फ्यूचर में हम एक ऑप्शन दे देंगे आपको, जिसमें आप क्यूआर कोड डाउनलोड करके भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन का बेनिफिट क्या है? ये ऑप्शन का बेनिफिट ये है, जैसे किसी का कोई स्टोर है, समझ लो उसका बुटीक है, या उसका बेसिकली कोई जनरल स्टोर भी है, किराना का स्टोर हो गया, या उसकी मेडिकल स्टोर है कोई एग्जांपल। आप क्या कीजिए, आप अपना यहाँ से लेफ्ट क्यूआर डाउनलोड कीजिए या राइट क्यूआर डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल के प्रोडक्ट की फोटो लगा के वहां पर आप उसके स्टोर के बाहर जाके चिपका दीजिए, उससे बात कीजिए, या उसकी आईडी लगाकर उसका ही कोड वहां पर लगाकर उससे बात कीजिए कि हाँ जी, मैं ये आपके यहाँ पर स्टोर पे ये कोड लगा रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा आपका क्यूआर कोड स्कैन करेगा और ऑर्डर डालेगा, आपको इतना कमीशन आ जाएगा। ये काम इजी है या डिफिकल्ट है? बस इतना बता दीजिए कि ये काम इजी है या डिफिकल्ट है। इजी है ना? इजी है ना? तो इतना इजी काम है, और इससे क्या है कि आपकी और आपके प्रोडक्ट की बहुत बड़ी मार्केटिंग होने जाएगी। और हर स्टोर के बाहर अगर MYL45 या सीबकथॉन या ग्रोविटा या जो भी प्रोडक्ट है, आपको अगर लगता है कि उस प्रोडक्ट का विद क्यूआर कोड उसकी दुकान के बाहर अगर फोटो भी लगा होगा ना, और नीचे आपका अगर नंबर भी आप दे सकते हो, दे दो कि फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल बिफोर ऑर्डरिंग हियर, ऑर्डर नाउ। अगर नहीं नंबर देना, बस वो बंदा क्यूआर कोड पे स्कैन करेगा, जैसे ही वो क्यूआर कोड पे स्कैन करेगा, सीधा वो प्रोडक्ट का पेज खुल जाएगा, और वहां से वो बाय नाउ की ऑप्शन तो आपको पता ही, मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी। वो ऑर्डर डाल देगा और ऑटोमेटिकली अगले दिन आपको कमीशन आएगा। वो पता भी नहीं लगेगा कहाँ से कमीशन आ रहा है आपको, तो पता नहीं कौन सी दुकान से कमीशन आ गया। आपने 100 स्टोर के ऊपर ये कोड लगा दिया, तो आपको तो डेली के देखो स्टोर पे के ऊपर क्या तो फुटफॉल होता है, आप वो ऑडियंस के पास पहुंच पाओगे जहां तक आप कभी पहुंचे ही नहीं हो। और उसको ML45 देखेगा विद क्यूआर कोड देखेगा, आज दिन तो कल उसके माइंड में तो जाएगा ना, कोई प्रोडक्ट है ऐसा जो इम्यूनिटी बूस्टर मुझे चाहिए। तो ऐसे बहुत से, देखो मेरे पास ना फीडबैक आते हैं, मुझे ना एक फीडबैक आया कि ना बंदा अपना एंटरप्रेन्योर ही था कोई यहाँ पर, तो मेरे पास आया, कहता है सर मैंने ना आपका प्रोडक्ट यूज किया और मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। मैं कहा ये तो मैंने पहली बार सुना कि तूने प्रोडक्ट यूज किया और तेरी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। मैं कहा वो कैसे? कहता पहले ना मैं सुबह उठता था 10 बजे, और फिर मेरे सारा दिन मुझे आलस ही रहता था, मैं जिम भी नहीं जाता था। बट जैसे ही मैंने ML45 प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, मैं सुबह एक तो 8 बजे उठने लग गया, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद मेरे
मेरे में इतनी एनर्जी रहती सारा दिन, मैं कभी थकता नहीं हूँ और मैं काम ज्यादा करने लग गया। मैं जहाँ पर पहले 3-4 घंटे काम करता था, मैं 8-9 घंटे काम कर रहा हूँ। और अगर मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा काम करने में मन भी लग रहा है और मेरा ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी बढ़ गया। मैंने कहा ये बड़ा बढ़िया फीडबैक दिया यार तूने। तो ये फीडबैक तो कभी भी नहीं मिला था, ऐसा फीडबैक। तो देखो, जो एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम है ना, उसमें क्या होगा, जैसे ही बंदा एमवेल 45 प्रोडक्ट खोलेगा ना, साइड में उसको ना लास्ट में एक और ऑप्शन आएगी नीचे, यार तूने एमवेल 45 तो खरीद लिया, अभी उसको देखो, मैंने ना लास्ट टाइम आपको चैट जीटीपी बताया था, एआई टेक्नोलॉजी, वी आर एन आईटी कंपनी। आप इस बात को समझिए, हम आईटी कंपनी, हम क्या करेंगे, एमवेल 45 जैसे ऊपर उसको देखेगा ना, नीचे ऑप्शन आएगी उसको कि तूने एमवेल 45 तो खरीद लिया, अब तू ऐसा कर कि अभी अगर तू ऑर्डर डालता है, ये सीबकथॉन ना वैसे तो 1600 रुपए का है, पर अगर तू अभी ऑर्डर डालेगा तुझे 300 रुपए ऑफ मिलेगा। यार वो देखिएगा, 300 रुपए मुझे ऑफ मिल रहा है, अभी के अभी मिल रहा है यार, मैंने 45 तो ले लिया, ठीक है 3500 का, अभी मैं 300 रुपए और बचा सकता हूँ। और मैं ऐसा करता हूँ, चलो ये भी सीबकथॉन भी ले लेता हूँ। वैसे जैसे वो सीबकथॉन के ऊपर वो क्लिक करेगा, उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा 1600 की बजाय 1300 में। आपका क्या बेनिफिट हुआ, आपको एक तो उसके प्रोडक्ट के आरबीवी ज्यादा आ गए, ठीक है, और उसको एज ए कस्टमर एक ही प्रोडक्ट लेने आया था, कंपनी ने क्या किया, एआई टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उसकी बेसिकली उसकी बाइंग हैबिट्स के अकॉर्डिंगली हमने उसको वो प्रोडक्ट शो करना है, किसी को शैम्पू शो हो जाएगा, किसी को साबुन शो हो जाएगा, किसी को पेस्ट शो हो जाएगा, हम उसको ट्रैक करेंगे विद एआई टेक्नोलॉजी। वो हम देखेंगे ये बंदा क्या चीज ज्यादा लेता है, तो बिकॉज हमारे पास अगर कोई बंदा आ जाता है ना, तो हमारे पास प्रॉपर वो पावर है कि हम उसको ट्रैक करके ये देख पाए उसकी बाइंग हैबिट क्या है, वो फेसबुक के ऊपर क्या करता है, वो कहाँ पे क्लिक करता है, वो कहाँ पे जाता है गूगल के ऊपर, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको वो प्रोडक्ट शो करेंगे विद डिस्काउंट कोड, और उसका बेनिफिट आपको होगा ही होगा। ये सारी टेक्नोलॉजी से क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। बट आपको करना क्या है, विद विद द नॉलेज ऑफ, ये हमारे पास पावर है, बिकॉज फ्यूचर इज एआई बेस्ड, एवरीथिंग विल बी एआई बेस्ड, तो हम करेंगे इसके ऊपर काम, ऑलरेडी हमने वर्किंग शुरू कर दी है। अगर मैंने अनाउंस कर दिया तो समझ लो आ जाएगा, टाइम लगेगा मुझे, अगले महीने में तो पूछना सर वो आया नहीं, लगेगा थोड़ा सा समय। मैं अनाउंस भी इसलिए कर देता हूँ बिकॉज मुझे होता है कि मैंने अब बोल दिया है, अब मुझे करना भी पड़ेगा। कर देंगे, कोई बात नहीं, चाहे 3 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 8 महीने लग जाए, बट वो आपको दिखेगा जरूर। सो इसी के साथ मैं चाहता हूँ, आज समय भी थोड़ा ज्यादा ले लिया आपका, अभी मुझे लगता है कईयों ने खाना भी नहीं खाया होगा, बिकॉज 8 बजे मैंने बुला लिया था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, और आपको भी मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक था वो बिल्कुल डिफरेंट था, हटके था। मुझे लगता है आपको जो आज नॉलेज मिली होगी, मुझे नहीं लगता आज से पहले आपको कोई ऐसी चीजें पता होगी या कोई ऐसी नॉलेज मिली होगी कभी भी। तो मुझे खुद को भी सीखने को मिला, एंड ऑल द क्वेश्चंस एंड with the बलकार जी, संजय सर एंड पुनीत जी, या दे आर लाइक रैंडम क्वेश्चन थे, लाइव क्वेश्चन थे, मेरी उनसे कोई पहले वो आपको दिख ही गया होगा, और बहुत मजा आया मुझे भी उनके साथ बात करके, सीखने को बहुत कुछ मिला। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारी क्लोजिंग कर दूं। मुझे मैसेजेस तो इतने आ रहे हैं, दिल नहीं कर रहा आपसे जाने का, बट देखो मिलेंगे, फिर मिलेंगे, नेक्स्ट मंथ मैं रख लूंगा। और जाने से पहले एक बार मैं सभी को ना, जो हमारे दुबई टूर अचीवर्स हैं, उनको भी बधाई देना चाहूंगा कि कंग्रेचुलेशन टू ऑल द अचीवर, वी आर 60+ पीपल हु आर गोइंग टू द दुबई। एक बार दुबई अचीवर्स के लिए ना एक बार क्लैपिंग हो जाए सभी के लिए। तो सभी लोग मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ हम दुबई में मिलेंगे, आप सभी को वहां पर पर्सनल बातें करेंगे, एंड बहुत को तो हम शेयर करेंगे। और बाकी जो टीम है, जो जिनका टूर अचीव नहीं भी हुआ, उनके लिए सरप्राइज दुबई में जाकर आएगा, मैं वहां पे जाकर अनाउंस करूंगा नेक्स्ट टूर, और उसको ऐसा बनाएंगे कि और इजी कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा बंदे अचीव कर पाए। ठीक है, और इकट्ठे मिलकर सभी जाएंगे। इस बार नहीं अचीव हुआ कोई बात नहीं, हम अगली बार चल जाएंगे इकट्ठे। वी आर ऑल फैमिली, एंड वी आई रियली रियली थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग MYL। ये बात आप जान लीजिए, ये आपकी जिंदगी की आखिरी कंपनी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो चाहिए आप 9988211188 पे मैसेज डालिए, मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो MWEL के पास है वो किसी के पास नहीं है, वो बंदा आपके सामने है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसी के साथ थैंक यू करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, वी आर MYL। थैंक यू वेरी मच।